सभी हाथ जोड़ लीजिए। लंबी गहरी सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें, एकदम शांत मन के साथ, सिर्फ क्लास में उपस्थित। एक बार और लंबी गहरी सांस लें। नमो अरिहन्ताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयर्याणम्, नमो उवच्छायाणम्, नमो लोये सव्यसाहूणम्। ऐसो पंचणमुक्कारो सव्यपावपणासनो, मङ्गलाणं च सव्येसिं पढिमं हवै मङ्गलम्, पढिमं हवै मङ्गलम्, पढिमं हवै मङ्गलम्। हे मेरे परमपिता परमात्मा, हे ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ब्रह्म ऋषियों की ऊर्जा, मेरे गुरुओं की ऊर्जा, मेरे एंजल्स की ऊर्जा, स्पिरिट गाइड्स की ऊर्जा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जितने भी लोग क्लास में उपस्थित हुए हैं उन सबका, उनके परिवार का, उनके माता पिता का, मेरे परिवार का, मेरे माता पिता का और मेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आत्मा प्रणाम सभी को। जय जिनेन्द्र। सब लोग अपना ऑरा क्लीन करके बैठे हैं आज? सबने किया है ऑरा क्लीन? चलिए। नहीं, मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे सुबह ही पता चला। ओके, किसने नहीं किया? कौन बोल रहे हैं? मनीषा। आपने नहीं किया है ऑरा क्लीन? नहीं, मुझे ओके। यहाँ का टाइम डिफरेंट है ना, तो अभी सुबह ही मुझे मैंने देखा तो फिर नहीं हुआ। ओके, रजनीकांत जी ने नहीं किया है, प्रदीप जी ने नहीं किया है, जयश्री जी ने भी नहीं किया है। आत्म प्रणाम। आत्मा चलिए, का। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, हम लोगों ने सिंबल्स के बारे में जाना था। सिंबल्स के बारे में समझ में आ गया आप लोगों को? कहाँ कहाँ यूज करना है वो अच्छे से क्लियर हुआ? सिंबल समझ में आए? ठीक है। बाकी उनके डिटेल्ड वीडियो भी हैं, आप वो भी एक बार चेकआउट कर सकते हो। ठीक है। आज हम आगे चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। रेकी हीलिंग करनी कैसे है? ठीक है। और साथ ही साथ हम उसकी मिस्टेक्स देखेंगे, जो मिस्टेक्स एक हीलर करता है ना? क्योंकि हम हीलर हैं, नए नए हीलर हैं, और हमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें लगता है कि हमें करनी भी चाहिए, नहीं भी करनी चाहिए, बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं। तो हम आज एक वो भी क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रोसेस समझते हैं कि प्रोसेस क्या है ना? हीलिंग कैसे करनी है? देखिए, आपको जो अपनी सेल्फ हीलिंग करनी है वो तो आपको 24 पार्ट करनी ही करनी है। वो तो आपका 21 डेज का प्रोसेस है। उसके लिए आपको कुछ भी नया नहीं करना है, वो ऑलरेडी सब कुछ उस मेडिटेशन में है। 24 पार्ट हीलिंग जिसको करनी है, उसके बाद में आपकी प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए वो एक बार समझ लीजिए। और जब आप 24 पार्ट हीलिंग करने बैठेंगे तब भी आपको सिंबल्स का एक्टिवेशन कैसे करना है वो भी हम समझ लेते हैं। ठीक है। रेकी वेलकम कैसे करना है वो हम समझ लेते हैं। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि रेकी को वेलकम कैसे करना है, कैसे अपने हाथों को एक्टिवेट करना है, अपने पाम चक्रा को कैसे एक्टिवेट करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको डे 1 बताया था। हम 3 शब्द बोलते हैं। हे रेकी माँ, प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो, मेरा उपचार करो उपचार करो उपचार करो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है। ये प्रोसेस हम कैसे करते हैं? आपने जैसे एक नियम बना लीजिए
सुबह पहले आप उठे, उठने के बाद में रेकी वेलकम आपको सुबह ही कर लेना है, उसको अपने शेड्यूल में फिक्स कर लीजिए, उससे आप भूलेंगे नहीं। देखो, जो मिस्टेक्स मैंने करी हैं उन मिस्टेक से सीख करके मैं आपको कुछ चीजें बता रही हूँ। सो उन चीजों को कीजिएगा, क्योंकि हम क्या होता है दिन भर सुबह उठते हैं, भागा दौड़े हम भूल जाते हैं और हम कर ही नहीं पाते हैं कुछ चीजें। तो इसलिए मैं बता रही हूँ, कुछ चीजों के नियम बना लीजिए, उठते ही आपको ये करना ही करना है। तो सबसे पहले आप उठे, उठने के बाद में वही आपने अपने हाथों को रब किया, अपने आंखों पे लगाया, बॉडी पे लगाया, अपने परमपिता परमात्मा को याद किया, सबको धन्यवाद किया, आज के दिन के लिए धन्यवाद किया। उसके बाद में आपको रेकी वेलकम करना है। रेकी वेलकम कैसे करना है? आप उठे, अपने हाथों को रब किया आपने, रब करने के बाद में आपने अपने हाथों पे सिंबल ड्रॉ किया, सिंबल नंबर 1 ड्रॉ किया, नाम बोलकर एक्टिवेट करेंगे, चोकोरे चोकोरे चोकोरे। ठीक है, आप एक्टिवेट 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 भी बोल सकते हो, क्योंकि अब आपने प्रैक्टिस कर ली है उन सिंबल्स की, और आपके सबकॉन्शियस को पता है आप ये जो ड्रॉ कर रहे हो वो कौन सा सिंबल ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, प्रैक्टिस मैंने इसीलिए बोली थी, आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है करने का। ठीक है, तो हमने सिंबल नंबर 1 ड्रॉ किया, आप बोलेंगे एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट। दूसरे हाथ पे ड्रॉ किया सिंबल नंबर 1, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट, या फिर आप बोल सकते हो चोकोरे चोकोरे चोकोरे। ठीक है, सिंबल नंबर 2 ड्रॉ किया, सेहेकी सेहेकी सेहेकी। सिंबल नंबर 2 ड्रॉ किया, सेहेकी सेहेकी सेहेकी। ऐसा करने से क्या होता है, आपको पता है हमारे पाम में हमारी पूरी बॉडी के सारे मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो जब हम क्लैप के साथ में एक्टिवेट करते हैं, मतलब हम अपनी पूरी बॉडी को ये बताते हैं कि, जब आपने देखा होगा जब आप क्लैपिंग करके कोई भजन गाते हो या कुछ गाते हो, आपकी पूरी बॉडी एनर्जेटिक हो जाती है। ठीक है, मतलब आपकी बॉडी में एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है। अभी हमें यही करना है, हम उन सिंबल्स को एक्टिवेट कर रहे हैं और क्लैप के साथ में एक्टिवेट कर रहे हैं। ये प्रोसेस आपको करना है अपने हाथों को एक्टिवेट करने के लिए। देन आपने अपने हाथों को कप बना करके ऊपर उठाया, ऊपर उठाने के बाद में आप बोलेंगे, हे रे की शक्ति, हे परमपिता परमात्मा की शक्ति, हे ब्रह्मांडीय ऊर्जा, मुझ में प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो। जब आप ऐसा बोलेंगे कि प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो, तब आप विजुलाइज करेंगे कि ब्रह्मांड से एक चमचमाती हुई शक्ति आपके क्राउन चक्र की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, देन आपने क्या बोला, हे रे की शक्ति प्रवाहित हो, मेरा उपचार करो। अगर आप सेल्फ हीलिंग के लिए इनवाइट कर रहे हो तो आप बोलेंगे, मेरा उपचार करो उपचार करो उपचार करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अगर आप दूसरों की हीलिंग करने के लिए कर रहे हो, देखो अभी आप फर्स्ट सेकंड लेवल में हो, फर्स्ट सेकंड लेवल में दूसरों की किनकी आप हीलिंग कर सकते हो, एटलीस्ट 15 डेज के बाद में आप किसी की हीलिंग कर सकते हो, और वो भी सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स की जो आपके नियर ये बाय हैं। क्या? डिस्टेंस में अभी आप हीलिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज अभी आपके पास में डिस्टेंस सिंबल नहीं है। तो अभी आपके पास में नियर बाय जिनको आप टच थेरेपी दे सकते हो, सिर्फ अभी आप उन्हीं की हीलिंग कर सकते हो। तो आपने अगर खुद की हीलिंग के लिए आपने रेकिन वो की है तो आप बोलेंगे, मेरा उपचार करो। और अगर आप दूसरों की हीलिंग करने के लिए बोलेंगे तो आप बोलेंगे, इनका उपचार करने की ऊर्जा प्रदान करो। क्लियर है ये वाला इंटेंशन? आपने क्या बोला, इनका उपचार करने की ऊर्जा प्रदान करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जब आपने धन्यवाद किया, अपने हाथों को नीचे लाता हुआ देखिए कि ब्रह्मांड से एक चमचमाती हुई ऊर्जा आपके क्राउन चक्र से होती हुई आपके शरीर के एक एक पूरी बॉडी में जा रही है, आपके पूरी बॉडी से उतर रही है। और अपने हाथों को यहाँ पे अनाहत पे रख लीजिए और देखिए कि ये पूरी बॉडी में एनर्जी भर गई है और आपके हाथों से प्रवाहित होना शुरू हो गई है। ठीक है, अभी आपको हो सकता है लग रहा हो कि बोले ये सब क्या है मैम, कैसे करेंगे? बहुत इजी है। ठीक है, इसका पूरा वीडियो भी है, आप वो भी देख लेना। बाकी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी अभी, कुछ भी हार्ड नहीं है, एक बार आदत हो गई हो जाएगी। आपने अपने अनाहत चक्र पे हाथ रखा, देन मैंने आपको बोला हम प्रोटेक्शन करते हैं खुद का, खुद की एनर्जी का प्रोटेक्शन करते हैं। आपने हाथ को अनाहत चक्र पे रखा, अपने हाथों को अपनी तरफ किया और देखा, देखो अभी हमने क्या बोला, मेरे हाथों से वो एनर्जी प्रवाहित होना शुरू हो गई है। अब मैं उस एनर्जी को अपनी तरफ करूंगी हाथों को, और अपने ऊपर सिंबल नंबर 1 ड्रॉ करूंगी, चोकुरे चोकुरे चोकुरे।
देखूंगी कि मेरे हाथों से ऊर्जा निकल रही है, मेरे चारों तरफ, मेरी पूरी बॉडी में और मेरे चारों तरफ एक गोला बना रही है। और आप बोलेंगे मैं पूरी तरह से इस एनर्जी बॉल के अंदर सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ। क्लियर है? यहां तक क्लियर है प्रोसेस? एनी कंफ्यूजन? फटाफट क्विक रिप्ले देख लेते हैं। जब आप सुबह उठते हैं, उठने के बाद में आपने अपने परमपिता परमात्मा को याद किया, आज के दिन के लिए धन्यवाद किया। देन आपने रेकी के 5 प्रिंसिपल बोले जो मैंने आपको बता रखे हैं। देन अपने हाथों को रब किया, सिंबल नंबर ड्रॉ किया, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट। दूसरे सिंबल ड्रॉ किए, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट। अपने हाथों को कप बना करके ऊपर उठाया। हे रेकी शक्ति, हे परमपिता परमात्मा की शक्ति, हे ब्रह्मांडीय ऊर्जा, हे मेरे एंजल्स की ऊर्जा, मेरे गुरुओं की ऊर्जा, मुझ में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। मेरा उपचार करो, उपचार करो, उपचार करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने हाथों को नीचे आता हुआ देखा कि ब्रह्मांड से एक चमचमाती हुई ऊर्जा आपके क्राउन चक्र से होती हुई आपके पूरे शरीर में भर रही है और आपके हाथों से निकलना शुरू हो गई है। अब आप अपने हाथों को ऐसे रखेंगे, सिंबल नंबर 1 ड्रॉ करेंगे, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। 1 सेकेंड विजुलाइज करेंगे कि आपके हाथों से सफेद कलर की ऊर्जा निकल रही है, आपके चारों तरफ एक गोला बना रही है और आप इस एनर्जी बॉल के अंदर पूरी तरह से सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं। रेकी वेलकम इज डन। सो फर्स्ट प्रोसेस इज रेकी वेलकम करना। द मोर यू रिमाइंड योर मदर, शी विल गेट्स कनेक्ट विद यू। करेक्ट? आप जितना उन्हें याद करोगे वो उतनी ही आपकी हेल्प करेंगी। इसीलिए आप उस समय अपनी सेल्फ हीलिंग करें या ना करें, आपको रेकी वेलकम डेली करनी ही करनी है। इट्स कंपल्सरी, भूलना नहीं है। सो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, इसको अपना मॉर्निंग रूटीन का पार्ट बना लीजिए। ठीक है? आप उसको जब अपना मॉर्निंग रूटीन का पार्ट बना लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं कभी भी। क्योंकि शुरू में मैं भी बहुत ज्यादा भूलती थी, फिर मुझे लगा मैंने उसको अपना मॉर्निंग का पार्ट बनाया और मैं आज तक नहीं भूलती हूँ। इट इज इन माई हैबिट नाउ। ठीक है? डेली क्या करना है, जो अभी बताया वही करना है डेली। ठीक है? देन आपको क्या करना है, आपने रेकी वेलकम कर लिया, डन। अभी आपने अपनी सेल्फ हीलिंग स्टार्ट की, आपने 24 पार्ट हीलिंग लगाया मेडिटेशन और आपने सुनना शुरू किया। उस मेडिटेशन में क्या है, उस मेडिटेशन में आपके हाथों से ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। ठीक है? अब आपको क्या करना है, उस मेडिटेशन में आपको 24 पार्ट्स पे हैंड्स प्लेसमेंट करने के लिए बोला जाएगा। जैसे सपोज सबसे पहला है, अपनी आंखों पे हाथ रखिए। आपने आंखों पे हाथ रखा, उसमें पूरा गाइडेड है, ये प्रकाश आपके आंखों में जा रहा है, आपके आंखों के सेल्स को एक्टिवेट कर रहा है, उन्हें हील कर रहा है। आपको सिर्फ उसे सुनना है और विजुलाइज करना है कि आपकी आंखों में वो ऊर्जा, सफेद कलर की ऊर्जा जा रही है, वहां से काला धुआं निकल रहा है और व्हाइट एनर्जी बढ़ती जा रही है। सिर्फ आपको ये विजुलाइज करने की कोशिश करनी है। नहीं होता है कोई बात नहीं, जो वीडियो में गाइडेड है आप उसको भी सुनते हैं तो आपकी हीलिंग होती है। क्लियर है? क्लियर है ये बात? अरे यस, रिप्लाई हाँ तो जी। करिए प्लीज। हाँ जी मैम, हाँ जी, यस। हाँ मैम, क्लियर है, गर्दन भी नहीं क्लियर है। हिलाते हैं आप लोग, यस, बिल्कुल ऐसे क्लियर बैठते है। हैं एकदम, जैसे कोई स्टैच्यूज से बातें कर रही हूं मैं। पहली बात तो वीडियो ऑन नहीं करते और जितना से ने कर रखा है वो भी स्टैच्यू बन के बैठे हुए हैं। ठीक है? आपने ये प्रोसेस किया। नेक्स्ट, ये आपका प्रोसेस हुआ खत्म। 21 डेज आपको सिर्फ यही करना है। अब अगर आप दूसरों की हीलिंग करते हैं तो क्या करना है? दूसरों की हीलिंग के लिए कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, पानी की टंकी का दिया था। पानी की टंकी को पहले बाहर से क्लीन करना है, दैट मीन्स हमें ऑरा क्लीनिंग करनी है। ऑरा क्लीनिंग कैसे करना है? आपको अपने हाथों को इस तरह से रखना है, आप ऊपर से नीचे लाते हुए खींचेंगे और उसको इस तरह से मुट्ठी में पकड़ के अपने पास में विजुलाइज करेंगे कि आपके पास में एक अग्नि का कुंड है और उसके अंदर उसको एनर्जी को थ्रो कर देंगे। ठीक है? फिर आपने एनर्जी को निकाला, ब्लैक ब्लैक एनर्जी को निकाला, थ्रो कर दिया। मैं अभी आपको वीडियो दिखाऊंगी, विजुलाइज करवाऊंगी मैं आपको, एक बार समझ लीजिए। 7 टाइम्स आपने अपने आगे किया, मतलब जिसकी भी आप कर रहे हो ऑरा क्लीनिंग, 7 टाइम्स आगे से किया। देन आप लेफ्ट साइड से जाएंगे, 7 टाइम्स आपने साइड में किया। ठीक है? अग्निकुंड में डाला। 7 टाइम्स आप पीछे से करेंगे,
अग्नि कुंड में डाला, और 7 टाइम्स आप राइट की साइड से आगे आएंगे, अग्नि कुंड में डाल दिया। दिस इज कॉल्ड ऑरा क्लीनिंग। ये आपको पहले सामने वाले पर्सन का करना ही करना है। क्लियर है? देन आपको क्या करना है, चक्रा हीलिंग, चक्रा हीलिंग करनी है। चक्रा हीलिंग कैसे करनी है? आपको सिंबल नंबर 1 आपने इस पे ड्रॉ किया, आज्ञा चक्र पे ड्रॉ किया, और देखें किस आपके आज्ञा चक्र का पर्पल कलर बढ़ रहा है, दूर दूर तक फैल रहा है, या फिर क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है। देन आप आज्ञा चक्र पे आए, आज्ञा चक्र पे आपने सेम प्रोसेस किया, फिर आपने विशुद्धि पे किया, फिर आपने अनाहत पे किया। सेम प्रोसेस आपको सब चक्रास पे करना है। आपको सिंबल नंबर 1 ड्रॉ करना है, 2 मिनट अपने हाथों को ऐसे रखना है और देखना है कि इनके से क्राउन चक्र का कलर और भी ज्यादा ब्राइट होता जा रहा है। क्यों, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, उस चीज को समझना। सपोज पर्पल कलर है, पर्पल कलर के अंदर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी है, तो वो पूरा ब्लैक दिखेगा आपको, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको व्हाइट एनर्जी दे रहे हैं, तो वो जो ब्लैक एनर्जी है वो धुआं बन के निकल रही है, और पर्पल कलर ब्राइट होता जा रहा है, क्लीन होता जा रहा है। बस वही विजुलाइज करना है, वही विजुलाइज करना है। मैं आगे जवाब दूंगी तारा सिंह जी, ठीक है। वही आपको विजुलाइज करना है। हम क्यों ऐसा विजुलाइज करते हैं, उसका रीजन यही होता है कि पर्पल कलर और भी ज्यादा ब्राइट होता जा रहा है, क्योंकि वहां से सारी नेगेटिव एनर्जी निकलती जा रही है, और पर्पल कलर क्लीन होता जा रहा है। देन आपने सेम प्रोसेस आगे चक्र पे किया, आगे चक्र का डार्क ब्लू कलर है, अभी वो पूरा ब्लैक दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप उसको एनर्जाइज कर रहे हो, व्हाइट एनर्जी उसके अंदर भेज रहे हो, तो व्हाइट एनर्जी के पहुंचते ही ब्लैक कलर की एनर्जी धुएं के रूप में बाहर निकलने लगती है। ठीक है। वो नेगेटिव एनर्जी के, पॉजिटिव एनर्जी के सामने नेगेटिव एनर्जी कभी भी टिक नहीं पाती है। क्लियर? तो जब हम पॉजिटिव एनर्जी उस जगह डाल रहे हैं, भेज रहे हैं, तो उस समय वहां से ब्लैक कलर का काला धुआं निकल रहा है, और वो चक्र आपका एनर्जाइज हो रहा है। ये प्रोसेस आपको सातों चक्र पे करना है। देन आपको उनको सिंबल नंबर 1 डालना है उनके ऊपर, और उनको, जैसे अभी हमने खुद को प्रोटेक्शन करते हुए देखा, वैसे ही आपको उनको प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट, 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 3 बार आपने उनको प्रोटेक्ट किया, और ये आपने किसी और की हीलिंग कर दी। ये क्लियर हुआ? अब अगर आप बोलते हो कि मैम किसी को पर्टिकुलर एरिया में पेन है, जैसे किसी को घुटने में पेन है, किसी को कफ हो रहा है, कफ में कफ की प्रॉब्लम है, किसी को खांसी हो रही है, किसी का बीपी बहुत ज्यादा शूट अप हो रहा है, उस केस में क्या करें? तो उस केस में या तो आपको पता होना चाहिए कि, है ना, जैसे मान लो बीपी की प्रॉब्लम है, तो बीपी की प्रॉब्लम किससे ठीक होगी? हार्ट चक्रा से, है ना। तो हार्ट चक्रा पे या तो आप हीलिंग करना शुरू कर दीजिए, एनर्जाइज करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको नहीं पता है, तो मैंने क्या बोला था, रेकी एनर्जी बहुत इंटेलिजेंट है, उसको पता है कहाँ जाना है। आपको सिर्फ इंटेंशन देना है कि इनका बीपी नॉर्मल हो रहा है। आपको नहीं पता कहाँ हीलिंग करनी है, आपको नहीं पता अनाहत चक्र पे करनी है, ठीक है। आपको ये चीज नहीं पता कि इंसुलिन कहाँ बनता है बॉडी में, किसी को डायबिटीज है, तो आपको नहीं पता कि इंसुलिन कहाँ बनता है। आप बोलिए, आप बोलिए कि एनर्जी जा रही है, इनकी पूरी बॉडी में एनर्जी बढ़ती जा रही है, और इनका इंसुलिन बैलेंस हो रहा है। हमें हर चीज को बैलेंस करना है, ठीक है। किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, इनका ब्लड प्रेशर बैलेंस हो रहा है। किसी को केमिकल की प्रॉब्लम है, किसी की बॉडी में केमिकल्स नहीं है, मान लो विटामिन डी की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, इनका B12 बैलेंस हो रहा है। सिर्फ ये इंटेंशन आपको सेंड करना है। एनर्जी बहुत इंटेलिजेंट है, उसको पता है कहाँ जाना है और कैसे बैलेंस करना है। अगर आपको पता है, सपोज जैसे आपको पता है घुटने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या करोगे, आप घुटने पे सिंबल नंबर 1 ड्रॉ करोगे, वहां पे एनर्जाइज करोगे। सिंबल नंबर 1 हम क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? उस पर्टिकुलर एरिया की एनर्जी को बूस्ट करने के लिए हम सिंबल नंबर 1 क्यों ड्रॉ करते हैं?
उस एनर्जी को, उस जगह को, उस पर्टिकुलर प्लेस को बूस्ट करने के लिए, उसकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए। तो हम अगर पर्टिकुलर आपको प्लेस पता है, आप सिंबल नंबर 1 ड्रॉ कीजिए। घुटने पे आपने किया, घुटने पे करने के बाद में आपने अपने हाथों को घुटने की तरफ किया। आपने देखा कि पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां मेरे अंदर आ रही है, मेरे शरीर में भर रही है, मेरे हाथों से निकल रही है, और हाथों से निकल के इनके घुटनों में जा रही है। घुटनों में जितना भी डिस्कम्फर्ट है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, वो सारी की सारी काले धुएं के रूप में बाहर निकल रही है। और यहाँ पर सफेद एनर्जी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यहाँ की एनर्जीज बैलेंस होती जा रही है, यहाँ के सेल एक्टिवेट होते जा रहे हैं। मतलब हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ब्लैक एनर्जी को निकालना है, व्हाइट एनर्जी को भरना है। अगर आपको विजुलाइज होता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं विजुलाइज होता है, आप ये सिर्फ अफर्म भी करेंगे तो सामने वाले का पेन ठीक होने लग जाएगा। क्लियर है? किसी की हीलिंग कैसे करनी है, क्लियर हुआ? यस मैम, क्लियर है। यस। यस। यस मैम। आगे चले। यस हीलिंग से मैम। रिलेटेड किसी को अब कोई प्रॉब्लम नहीं है? देखो, आज जिन्होंने, जिनकी वजह से, जिन कुछ एक लोगों की वजह से क्लास का रिकैप किया था, वही लोग नहीं है आज क्लास में। कोई बात नहीं, ठीक है। प्रोसेस पूरा क्लियर हुआ? प्रोसेस में कोई डाउट है? आपने सबसे पहले रेकी को नहीं। वेलकम किया और अपनी सेल्फ हीलिंग करी 24 पार्ट हीलिंग के साथ में। आप दूसरों की बात करते हैं तो आपने रेकी को वेलकम किया। हर बार आपको, हाँ ये चीज और बता देती हूँ, हर बार आपको रेकी वेलकम करने की जरूरत नहीं है। आपने सुबह सुबह वेलकम कर लिया और आपने 24 घंटे के लिए खुद को उस एनर्जी के साथ में आपने उस एनर्जी के साथ में अपना कनेक्शन क्रिएट कर लिया। तो वो एनर्जी आपके साथ में रहती है। आप जब भी सिर्फ हाथों को रब करेंगे और रब करते हुए भी बोलेंगे, हे रेकी शक्ति प्रवाहित हो, इनका उपचार करो, आपका धन्यवाद। सिर्फ हाथ करके आपने उनकी तरफ हाथों को किया और उनकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपको बार बार ऐसे करके और वो सब करने की जरूरत नहीं है। You just have to यस। visualize that white light is coming from your crown chakra. It's filling it in your body, and it is coming out from your palm chakras. बस आपको ये विजुलाइज करने की कोशिश करनी है। क्लियर है? एंड देन आपने क्या करना है, सबसे पहले किसी का ऑरा क्लीनिंग करना है। देन उनके 7 चक्रास को सिंबल नंबर 1 डाल के हील करना है। और लास्ट में अपनी कॉर्ड भी कट करनी है। आपने सामने वाले की हीलिंग करी, ठीक है। आपने क्या किया, उनके चक्रास को हील कर दिया। चक्रास को हील करने के बाद में उनके ऊपर सिंबल नंबर 2 ड्रॉ कीजिए। सिंबल नंबर 2 ड्रॉ करने के बाद में उनकी एनर्जीज बैलेंस हो जाएंगी। आप बोलेंगे बैलेंस, 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 इनकी सारी एनर्जीज बैलेंस हो रही है। देन उसके बाद में आपने उनको प्रोटेक्ट कर दिया, सिंबल नंबर 1 डाला आपने। हो गई ना 1 to 1 हीलिंग, हुई या नहीं हुई, बताओ। पहले हमने सिंबल नंबर 1 से उनके चक्रास को एक्टिवेट किया, क्लीन किया, एक्टिवेट किया। देन हमने सेही से बैलेंस किया। देन वापस से सिंबल नंबर 1 से हमने उनको प्रोटेक्ट कर दिया। इसे हम कहते हैं 1 to 1 हीलिंग। जब भी आप मुझसे पूछेंगे कि मैम ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, हम इनकी हीलिंग कैसे करें, मैं आपको ये बोलूंगी 1 to 1 हीलिंग करो। उसका मतलब यही प्रोसेस रहेगा। क्लियर है? क्लियर है सब? यस मैम, क्लियर उसके है। बाद में आपने अपने ऊपर, आपने सामने वाले को प्रोटेक्ट किया। सामने वाले को प्रोटेक्ट करने के बाद में नाभि पर से अपनी कॉर्ड कट जरूर कीजिएगा, ठीक है। हमारा उनसे कनेक्शन बन जाता है, हमें उनसे कनेक्शन ब्रेक करना है, सो दैट उनकी एनर्जीज हमें इम्पैक्ट ना करे। हम पूरी तरह से प्रोटेक्ट होते हैं 24 घंटे के लिए, लेकिन फिर भी हमें उनसे अपनी एनर्जी कट करना जरूरी है। एनर्जी कट करने के बाद में यूनिवर्सल एनर्जी का थैंक यू बोल दीजिए। थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो हीलिंग लेने आए थे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने मुझे माध्यम बनाया। हम धन्यवाद क्यों बोल रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। उन्होंने मुझे आपकी हीलिंग के लिए माध्यम बनाया, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनके परिवार का धन्यवाद, क्यों? क्योंकि उनके परिवार ने उनको उस चीज के लिए अलाउ किया, ठीक है। उनके परिवार ने उस टाइम को एडजस्ट किया। और देन खुद का भी धन्यवाद। कॉर्ड कटिंग कैसे करनी है, आपको इस तरह से सिजर बनानी है अपनी फिंगर्स को, या फिर आप इस तरह से तलवार बना सकते हो। और जैसे एक माँ की नाभि से
कॉर्ड निकलता है, उससे बच्चा कनेक्टेड होता है, उसी तरह से आप ये विजुलाइज कीजिए कि मतलब इनविजिबल कॉर्ड्स जो होती हैं वो उस पर्सन से कनेक्ट है। आपको नाभि पर से इस तरह से कट 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 करना है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, कट कट कट। 3 बार आपने कट करेंगे। आप इस तरह से सिजर बना सकते हो या फिर इस तरह से स्वॉर्ड बना सकते हो। प्रोसेस इज क्लियर? एनी हम्म। क्वेश्चंस? आगे चले। तारा सिंह जी, आप पूछ लीजिए फटाफट से, जल्दी से अपना क्वेश्चन पूछिए। अनम्यूट कीजिए। मुझे कुछ हेलो। आपने एक मूलाधार से शुरू करने हैं कि ऊपर से करने हैं ना, जो 3-3 मिनट। हाँ जी। नहीं, मूलाधार से शुरू करने हैं और सब क्राउन चक्कर से क्राउन चक्र से करनी है आपको हीलिंग। तो उसे करनी है, ठीक है। और 3-3 मिनट करनी है ना? हाँ। 3 मिनट करनी है, ठीक है। किसी और का कोई क्वेश्चन है? और अब हाँ जी, अपना रजनी सर जी पूछ। खुद का ऑरा कैसे क्लीन करना है? खुद का ऑरा कैसे क्लीन करना है? इसी तरह से। हम्म। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखा रही हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके। ओके। हाँ जी, पूछिए रजनी सर जी, पूछिए। आप अनम्यूट है, आप म्यूट है, सॉरी। अनम्यूट कीजिए। और किसी का कोई क्वेश्चन है? आगे चले। Ma'am, when we do healing for our children, then also we need to cut the cord. किसकी हीलिंग करते समय? बच्चों की हीलिंग करें तब भी कॉर्ड कट करना पड़ेगा बाद में। बच्चों की हीलिंग के लिए कॉर्ड कट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनसे हमारी कॉर्ड्स ऑटोमेटिकली कनेक्टेड रहती ही रहती हैं। फैमिली ठीक मेंबर्स है। के साथ। हाँ, लेकिन अगर आप कॉर्ड कट कर लेते हैं, देखिए क्या होता है। अभी आप घर वालों की ही हीलिंग करेंगे, राइट? आगे जाकर के आप बात दूसरों की हीलिंग करेंगे। लेकिन अभी से ही अपनी कॉर्ड कट आप प्रैक्टिस ही ऐसी कीजिए कि आप अपनी कॉर्ड कट कर रहे हैं तो आप कभी भी लाइफ में भूलेंगे नहीं। आप छोड़ दीजिए कि मुझे कॉर्ड नहीं कट करनी है, क्योंकि अभी अगर आपकी ये प्रैक्टिस बन गई तो आप आगे उसको क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो आप जब भी दूसरों की हीलिंग करेंगे आपको कॉर्ड कट करनी ही करनी है। इस चीज की प्रैक्टिस बना लीजिए। थैंक यू। ठीक है। देखिए, मैं आपको वो चीजें बता रही हूँ जो मुझसे मिस्टेक हुई है। बच्चों से कॉर्ड कट करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हमारी फिर हैबिट ऐसी हो जाती है कि हम दूसरों की हीलिंग करते हैं और हम कॉर्ड कट करना भूल जाते हैं, और फिर परेशान होते हैं कि मैम मुझे ऐसा फील हो रहा था, ऐसा फील हो रहा था। तो इसलिए प्रैक्टिस ही ऐसी कीजिए जो हमारी, हम कभी उसको लाइफ में भूले ही नहीं। डे 1 से सेम प्रैक्टिस कीजिए। हाँ जी, रेशा जी पूछिए। हाँ मैम, हीलिंग करते समय फोन वगैरह पास में रहेगा तो चलेगा ना? थोड़ा तेज बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हीलिंग करते समय फोन पास में रहेगा तो चलेगा ना? हाँ, पास में जो है आपको उन्हीं की हीलिंग करनी है। नहीं 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 नहीं, फोन हीलिंग करते समय फोन पास में होगा तो चलेगा ना? फोन हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक है। है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपको ये सब, ये चीज समझ में आई अच्छे से? प्रोसेस समझ में आ गया? आगे चले। चलिए, आपको शक्तिपात का मतलब समझ में आ गया? सब लोग को शक्तिपात में क्या होने वाला है? शक्तिपात में आपके एनर्जी सेंटर्स को ओपन किया जाता है, उन्हें क्लीन किया जाता है, उनमें जितने भी ब्लॉकेजेस होते हैं उनको क्लीन किया जाता है। एंड देन फिर जब आप अपनी 21 डेज की हीलिंग करते हैं तो आपकी प्रॉपर हीलिंग हो पाती है। जो लोग बिना शक्तिपात के 21 डेज की हीलिंग करते हैं, कई लोग करते हैं बिना शक्तिपात के, करना शुरू कर देते हैं, उनको मेडिटेशन मिला ऑनलाइन और उन्होंने करना शुरू कर दिया। तो ऐसा नहीं है उनको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, रिजल्ट मिलते हैं। बट आफ्टर शक्तिपात रिजल्ट्स बहुत फास्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपकी क्लीनिंग ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है। देन आता है मिस्टेक्स हम क्या करते हैं। और सबसे पहली बात है कि
हमें अपनी रेकी एनर्जी को, पावर को इम्प्रूव कैसे करना है, हम क्या मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। सबसे पहले अपने ऊपर काम करना शुरू कीजिए। आपको सेल्फ हीलिंग पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले अपनी 21 डेज की साधना करनी ही करनी है। 21 डेज की साधना मैंने आपको क्या बताई थी, 24 पार्ट हीलिंग करनी है। वो 1 घंटे 12 मिनट की होती है, आप उसको 2 पार्ट में कर सकते हो। लेकिन अगर आपने एक बार ये 21 डेज अपनी हीलिंग कर ली, उसके बाद में आपको 20 मिनट्स लगते हैं सेल्फ हीलिंग के लिए, ओनली 20 मिनट्स। बट ये आपने समझ लीजिए कि एक रामबाण दवाई ऐसी ले ली है जो आपको इन फ्यूचर कभी बीमार नहीं होने देगी, अगर आपने अपनी मोबाइल की चार्जिंग डेली करी तो। ठीक है, ये जो 24 पार्ट हीलिंग है ना, ये आप ये समझ लीजिए आप मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो। हर एक दिन एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा। 21 डेज आपने 21 सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए, उसके बाद में ही तो आप मोबाइल को यूज कर पाओगे, उसके बाद में ही तो उसको चार्जिंग करके उसको यूज कर पाओगे। तो हमारी बॉडी को एक मोबाइल समझिए, और हमारी इस बॉडी में अभी ये बिल्कुल ब्लैंक है, आपका शक्तिपात हो रहा है, पूरी एनर्जी क्लीन हो रही है, आपकी सब तरह की नेगेटिव एनर्जी क्लीन हो रही है। नाउ इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप उसमें किस तरह की एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हो, करते भी हो या नहीं करते हो। ठीक है, तो इफ यू वांट टू बिकम अ फिजियोथेरेपिस्ट, इफ यू वांट टू बिकम अ हीलर, इफ यू वांट टू बिकम अ healthy person, then you have to do this meditation. It is compulsory, स्टार मार के इसके ऊपर, कंपल्सरी मीन्स कंपल्सरी। इसके बिना कुछ नहीं होगा, इसके बिना आपका रेकी सीखना व्यर्थ है। ठीक है, आप कितनी शक्तिपात ले लीजिए, इसके बिना आपकी जर्नी शुरू नहीं होगी। तो अपने ऊपर सबसे पहले काम करना शुरू कीजिए। जहां भी हाथ रखें उस फ्लो को फील करने की कोशिश करें। जितनी बार अफर्म करेंगे कि मेरे हाथों से एनर्जी निकल रही है, उसके शरीर में जा रही है, ब्लैक धुआं निकल रहा है, व्हाइट एनर्जी भर रही है, इंटेंशन रखिए कि इनका बीपी बैलेंस हो रहा है, इनका इंसुलिन बैलेंस हो रहा है। आप जितनी अफर्म करेंगे, जितना विजुअलाइजेशन करेंगे, आपकी हीलिंग उतनी ही ज्यादा पावरफुल होती जाएगी। क्लियर है? तो सबसे पहले खुद पे काम करना है, देन आपको अफर्मेशंस करनी है। आप जहां पे भी हाथ रखते हैं वहां पे आपको फोकस करके इंटेंशंस को भेजना है। अब अगर आप बोल रहे कि मैम हमसे इंटेंशन नहीं दिए जाते, कोई बात नहीं, जो गाइडेड मेडिटेशन है उसको क्लियरली सुनना है। ये नहीं कि हम सो गए और बैठ के करना है। वर्स्ट कंडीशन में हम लोग बोलते कि आप लेट के कर लीजिए, जिनको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है। अदरवाइज ये मेडिटेशन आपको बैठ के करना है। आपको एक आसन बिछाना है, आसन के ऊपर बैठना है, कानों में हेडफोन लगाने हैं और सिर्फ गाइड को फॉलो करना है। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव माहौल में रहने की कोशिश कीजिए। एटलीस्ट शुरू शुरू में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। आप किसी की बुराई ना करें, चुगली ना करें, किसी से ईर्ष्या ना करें। इस तरह की अगर चीजें होती भी है तब भी कोई बात नहीं, आप उस चीज को इग्नोर करने की कोशिश करें। कोशिश करें कि एक बार हो गया आपसे, कोई बात नहीं, अब नहीं करूंगी। आज हो गया, उसी समय उस एनर्जी को कट कीजिए, कट कट कट। ठीक है, आपसे सपोज देखिए, जब शक्तिपात हो जाता है ना, हमारी एनर्जीज अलाइंड हो जाती है। ठीक है, और जब हमारी एनर्जीज अलाइंड हो जाती है तो एक लेटर स्टेज में क्या होने लगता है, हम जो बोलते हैं वो चीजें होने लग जाती है। आपने बोला, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, आपने कोई चीज मांगी और आपके सामने वो चीज आके खड़ी हो गई। आपने किसी का बुरा सोचा और देखा कि थोड़ी देर में उसका एक्सीडेंट हो गया। ये चीजें होने लग जाती है। सो आपके थॉट्स पे आई रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कोशिश कीजिए पॉजिटिव माहौल में रहे। पॉजिटिव माहौल में रहने के लिए आपको पॉजिटिव बोलना पड़ेगा, पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। इफ यू फील कि हमने कुछ नेगेटिव बोल दिया है या फिर हम नेगेटिव एनर्जी में आ रहे हैं, जैसे ही आपको ये चीज क्लिक हो, इमीडिएटली अपनी एनर्जी को कट कीजिए, कट कट कट, एंड चेंज योर वाइब्रेशंस। ठीक है, वाइब्रेशंस कैसे चेंज करनी है, इमीडिएटली उस चीज से बाहर आ जाइए। सपोज 4 जने बैठ के चुगली कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि अरे मैं भी इस चुगली का हिस्सा बन गई हूँ, इमीडिएटली कट कीजिए उस एनर्जी को और उस माहौल से बाहर निकल के आ जाइए। क्लियर है? तो आपको अपने ऊपर काम करना है। जो भी मन को गलत लगे वो कभी भी ना करें। आपके मन जिस चीज को अलाउ नहीं कर रहा है वो चीज ना करें।
अपना ऑरा क्लीनिंग या फिर अपना मेडिटेशन 7 चक्रा मेडिटेशन रेगुलर रखिएगा। 21 डेज अगर आपकी साधना हो जाती है, उसके बाद में बहुत सारे लोग मुझसे बार बार पूछते रहते हैं, मैम 21 डेज हो गए, अब क्या करना है, अब क्या करना है। उन लोगों के लिए रिप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद में आप या तो 7 चक्रा मेडिटेशन कर सकते हो, या फिर हफ्ते में एक बार ऑरा क्लीनिंग कर सकते हो, या फिर हफ्ते में एक बार ग्राउंडिंग मेडिटेशन कर सकते हो। 7 चक्रा आपको छोड़ना नहीं है। जिस दिन आप ऑरा क्लीनिंग या ग्राउंडिंग करते हैं उस दिन आप 7 चक्रा छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आपको रेगुलर में 7 चक्रा मेडिटेशन करना है। अगर आप आगे 3rd लेवल करते हो तो उसके बाद में आपको अलग मेडिटेशंस दिए जाते हैं, जैसे साधना से सिद्धि का ध्यान दिया जाता है, आपकी मैनिफेस्टेशंस का ध्यान दिया जाता है, कार्मिक हीलिंग का ध्यान दिया जाता है कि अगर आपके कोई कार्मिक है तो वो कैसे क्लीन करने हैं आपको खुद को, तो वो 3rd लेवल में आके मेडिटेशंस दिए जाते हैं। उसके बाद में आप वो ब्रेक करके 3rd लेवल वाले मेडिटेशंस कर सकते हो। लेकिन अगर आप आगे कंटिन्यू नहीं करते हो, देन यू हैव टू कंटिन्यू विद ऑल दीज 3 मेडिटेशंस, या फिर गूगल पे, यूट्यूब पे और भी मेडिटेशन है, जैसे गाइडेड मेडिटेशन है, आनापाना सती ध्यान है, फ्रीक्वेंसी मेडिटेशन है, चक्र बीज है, वो भी आप कर सकते हो। बट कोई भी एक मेडिटेशन अपनी लाइफ में रखिएगा, छोड़िएगा मत। अगर आपको ये रेकी ने खींचा है तो इस चीज को वेस्ट मत होने दीजिएगा। क्लियर है? देन होता है नेचर से जुड़ के रहिए, कोशिश कीजिए आप ज्यादा से ज्यादा मिट्टी में चले, अपनी ग्राउंडिंग करते रहें, नेगेटिव जो भी अनवांटेड एनर्जीज है उनको धरती में डालते रहे, प्रकृति से जुड़ के रहे, पौधों को हीलिंग करें। जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनके पास जाइए, उनके पास बैठिए, उनको टच करके थोड़ी देर खड़े रहिए। जितना नेचर से जुड़ेंगे उतनी ही आपकी सेल्फ हीलिंग होगी, और आप उतना ही ज्यादा उस एनर्जी को फॉरवर्ड कर पाओगे लोगों को। ठीक है? देन आप क्रिस्टल्स का यूज कर सकते हैं। आप अपनी एनर्जी को अगर आपको बैलेंस रखना है, जैसे सपोज ऑरा क्लीनिंग रखनी है आपको, आप चाहते हो कि मैं नेगेटिव एनर्जी में ना आऊं, आप क्रिस्टल्स का यूज कर सकते हो, ब्रेसलेट पहन सकते हो, टम्बल्स आते हैं, आप टम्बल्स अपने साथ में कैरी कर सकते हो, या फिर जैसे इस तरह से ब्रेसलेट आप पहन सकते हो। आप जो जिस भी तरह की आप एनर्जीज को चाहते हो, जैसे मनी का फ्लो आप चाहते हो कि मेरे पास में मनी का फ्लो अच्छा रहे, आप मनी ब्रेसलेट पहन सकते हो, ऑरा क्लीनिंग का ब्रेसलेट पहन सकते हो। या फिर अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हो, आप स्पिरिचुअलिटी के लिए आप एक अपना ब्रेसलेट पहन सकते हो। या फिर जैसे सपोज आपको गुस्सा बहुत आता है, आप गुस्से को कंट्रोल करने के क्रिस्टल्स अपने पास रख सकते हो। क्रिस्टल्स हर तरह की एनर्जी को हील करने के लिए बहुत 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 यूजफुल टूल होते हैं, और बहुत ब्यूटीफुल टूल्स होते हैं। ठीक है? तो आप चाहते हो कि मेरी मेडिटेशन में एनर्जी बढ़नी चाहिए, मेरा स्पिरिचुअल ग्रो होना चाहिए, आप टम्बल्स या फिर ब्रेसलेट के फॉर्म में क्रिस्टल्स को अपने साथ में रख सकते हो। देन आप जैसे मान लीजिए फ्री बैठे हो, तो आपको अपने हाथों को रब करके दूर तक करके और ऐसे पास पास में ला करके अपने एक प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये गाशो मेडिटेशन कहते हैं इसको। आपने अपने हाथों को पास में लाए, देन आपने हाथों को रब किया, रब करने के बाद में आपने उनको दूर तक फैलाया और पास लाके देखिए, आपके हाथों के बीच में ना एक बॉल बनने लग जाएगी। ठीक है? ये बॉल, कोशिश कीजिए कि ये बॉल धीरे धीरे आपकी बढ़ रही है, ये बढ़ रही है, ये क्या दिखाती है आपको, ये किस चीज की प्रैक्टिस है? आपके हाथों से जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है वो कहाँ तक हो रहा है, ये आपको पता चलता रहेगा। ठीक है? जब आपका शक्ति, अभी आप करके देखोगे अभी कुछ नहीं होगा आपके हाथों में, ठीक है, लेकिन जब आपका शक्तिपात एक बार हो जाता है, उसके बाद में जब आप हाथों को रब करके इस तरह से पास मिलाओगे, तो एक सर्टेन डिस्टेंस पे आपको एक बॉल क्रिएट होने लग जाएगी। आप देखोगे कि एक आपके हाथों के बीच में एक प्रेशर बन रहा है, और आप उसको अंदर और ज्यादा नहीं कर पा रहे हो, तो एक वो बॉल क्रिएट होने लग जाती है, जिसे हम ची बॉल कहते हैं या एनर्जी बॉल कहते हैं। अब आपको क्या करना है, सपोज ये एनर्जी बॉल आपने बना ली, आप इस बॉल को अपनी मैनिफेस्टेशंस पूरी करने के लिए यूज कर सकते हो। आप इस बॉल को अपनी आंखों के सामने रखो, उस पे सिंबल नंबर 1 ड्रॉ करो, सिंबल नंबर 2 ड्रॉ करो, वापस से सिंबल नंबर 1 ड्रॉ करो, और आप उसको ये अफर्मेशन दो कि ये बॉल मेरे मनी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, और मेरे पास में मनी फ्लो बढ़ रहा है, मुझे अपॉर्चुनिटीज आ रही है। आपने बोल करके इंटेंशन इस बॉल के अंदर डाले, और इस बॉल को आप यूनिवर्स में थ्रो कर सकते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है? तो आपके दो फायदे हो गए, एक आपने अपनी मैनिफेस्टेशंस पूरी कर ली, सेकंड आपने
अपने हाथों में एनर्जी के फ्लो को बढ़ाना शुरू कर दिया। इस चीज से दो फायदे होंगे, ठीक है। देन एनर्जी पे ट्रस्ट आपका मेन होना चाहिए। रेकी माँ को जितनी बार याद करोगे, जितना आप अपनी माँ से प्यार करोगे, माँ उतना ही आपके लिए हर दम तैयार रहेगी। सिंबल्स की एनर्जी पे आपको पूरा विश्वास होना चाहिए। पूरे फेथ के साथ में आप किसी की भी हीलिंग करो, सिंबल्स को ड्रॉ करो, ठीक है। रेकी करते समय कोशिश कीजिए जमीन पे ना खड़े हो आप, और अगर आपको लगता है कि आप जमीन पे खड़े हो, आपको इमीडिएटली हीलिंग करनी है, तो फिर आपको विचार भी नहीं लाना है कि मैं नंगे पैर खड़ी हूं। बट कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा आप जब भी किसी की हीलिंग करो या फिर अपनी हीलिंग करो, तो आपके पैर जमीन से टच नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो आपको ये चीजें क्लियर हुई कि हम क्या क्या मिस्टेक करते हैं और क्या क्या चीजें हमें नहीं करनी है और क्या क्या चीजें करनी है। क्लियर हुई आपको ये सारी चीजें? Yes, ma'am. Yes. रजनीकांत जी बोलिए फटाफट जल्दी से। जब हम मैडम किसी की वो करते हैं और क्लीनिंग, हेलो, हाँ जी बोलिए। जब किसी की ओरा क्लीनिंग करते हैं अदर पर्सन की, तो क्या उसके पैर भी जमीन पर नहीं होने चाहिए? उनके पैर जमीन पे होते तो बहुत अच्छी बात है, उनकी तो ग्राउंडिंग हो रही है एनर्जीज की, होने दीजिए। जी, उनकी ग्राउंड होगी, अपना जो है मतलब वेस्टेज नहीं होने चाहिए। हमारी एनर्जीज ग्राउंड नहीं होनी चाहिए, जी जी। है ना। और हम यूनिवर्स से फ्लो ले रहे हैं। अब आप सोचिए, आपने यूनिवर्स से एनर्जी ली और धरती में चले गई, हाथों से क्या निकलेगा? ठीक है। आपकी और एनर्जीज ग्राउंड नहीं होनी चाहिए, बाकी आप कर सकते हो। दूसरी बात, सुबह जब वो रेकी वेलकम करते हैं उस समय अकेला मतलब प्रोटेक्शन लेना है या फिर ओरा क्लीनिंग भी करना है ऑरा सुबह क्लीनिंग सुबह? सुबह सुबह करने की जरूरत नहीं है आपको। अभी 21 डेज तो आप 24 मेडिटेशन कीजिए। और हाँ, अच्छा आप इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपके 21 डेज हो गए। आपको ऑरा क्लीनिंग करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ रेकी वेलकम करके 7 चक्रा मेडिटेशन कर सकते हो। बट आप अपना प्रोटेक्शन डेली कीजिए, जिससे आपको अपना ऑरा क्लीन करने की जरूरत ना पड़े। और हफ्ते में अगर आप एक बार ऑरा क्लीनिंग कर भी लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हाँ, लेकिन मैं ये पार्टली करता हूँ मैडम कि सुबह जो रेकी वेलकम तो कर लेता हूँ बिस्तर पे, और उसके बाद हाँ। जो सेवन सेवन चक्रा जो मेडिसन वो मेडिटेशन है वो मंदिर से लौट के करता हूँ, मंदिर वाले ही अच्छा। कपड़ों में। जी, पार्टली करता हूँ, मतलब प्रोटेक्शन या वेलकम पहले कर लेता हूँ, उसके बाद में फ्रेश फ्रेश होने जाना पड़ता है, फिर नहा धो के मंदिर गया, फिर मंदिर से लौट के जो है वो सेवन चक्रा का मतलब वो करता हूँ ये। कभी भी कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कभी भी कीजिए, थैंक यू मैम। ठीक है। अब अभी मैं आपको एक छोटी सी क्लिप शेयर कर रही हूँ, आप वो क्लिप देखिए एंड उस चीज को विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से एनर्जी हमारे अंदर फ्लो होती है, किस तरह से आप अपना ऑरा क्लीन करते हो, किस तरह से बॉडी क्लीन होती है, किस तरह से वो एनर्जी हमारे हाथों से निकलती है, कैसे हम दूसरों का ऑरा क्लीनिंग करते हैं। एक बार इस छोटी सी क्लिप को देखिए, आपको काफी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, मैं क्लिप आपके सामने प्ले कर रही हूँ। इनके हार्ट चक्रा पे देखो एनर्जी है। ठीक है। हम अग्निकुंड में भी डाल सकते हैं, ये देखिए अग्निकुंड में भी आप इस एनर्जी को थ्रो कर सकते हैं, या फिर नमक के पानी के बाउल को विजुलाइज करके भी कर सकते हैं। ये आपका सेल्फ ऑरा क्लीनिंग हो गया। आपके हाथों में ब्लैक कलर की बॉल आती है और आप उसको थ्रो कर देते हैं। ये आपने सामने वाले का ऑरा क्लीनिंग करना शुरू किया।
क्लियर है सबको? अब ये आपने यूनिवर्स से आपको एनर्जी मिल रही है एंड यू आर गिविंग एनर्जी टू दैट पर्सन। ये देखिए पूरी बॉडी सफेद होती जा रही है, वो एनर्जी सफेद होती जा रही है। क्लियर हुआ सबको? वो एनर्जी वहां जा रही है, उस एरिया को वो बड़ा कर रही है, वहां के चक्रास को हील कर रही है, और वो एनर्जी पूरी उसके ऑरा में फैलती जा रही है। जब आप उनको एनर्जाइज करते हो, वो एनर्जी पूरे उनके ऑरा में भर जाती है और वो एक सफेद कलर की बॉल के अंदर पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं। एक सेकेंड। ओके, अभी नहीं है। क्लियर हुआ सबको? थोड़ा सा विजुअलाइजेशन का वो आपको एग्जाम्पल मिला हमें कैसे विजुअलाइज करना है एनर्जी को। ठीक है। आपको ध्यान होगा जब मैंने आप लोग की हीलिंग करी थी, मुझसे सवाल किया था कि मैम व्हाइट बॉल आती कहाँ से है? याद है? किसी ने पूछा था। अभी देखा कैसे आती है? ये वाला हाथ मैंने आपको ऐसे रखवाया था, बिकॉज ये हैंड जो होता है, लेफ्ट हैंड होता है, वो हमारा रिसीविंग हैंड होता है। जब हम रिसीविंग हैंड को इस तरह से करते हैं, एनर्जी हमारे क्राउन चक्रा पे भी आती है, एंड एनर्जी हमारे हाथों के अंदर रिसीविंग हैंड में रिसीव होती है और हमारे लेफ्ट हैंड से निकलती है। ठीक है। तो यही प्रोसेस मैंने आप लोगों से करवाया था, यही प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया था। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो फटाफट से बताइए। मैम एक बार एनी पाम क्वेश्चंस? मैम हाय हाँ जी, बोलिए। मैम एक बार विदाउट पाम कैसे करेंगे हीलिंग, वो भी बता पाएंगे क्या टेक्निक? विदाउट पाम की कोई टेक्निक नहीं है, जो अभी आपको बताया है बस वो आप हाथों से नहीं करेंगे, सिर्फ अपनी थर्ड आई से करेंगे। आप देखेंगे कि थर्ड आई से एक एनर्जी निकल रही है, उस जगह पे जा रही है। थर्ड आई से आप किसी का ऑरा क्लीन कर रहे हो, थर्ड आई से एनर्जी जा रही है और वहां से वो एनर्जी नीचे जाती जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है, और सारी एनर्जी वहां से निकल रही है और उसको ऑटोमेटिकली धरती में जा रही है। आप उसको धरती में भेज दीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी हम हाथों में लेकर के उसको अग्नि में नहीं डाल पा रहे हैं। और हाँ, जब आप जहां पे जिस जगह आप एनर्जी को थ्रो कर रहे हैं, चोकुरे डाल के उसको शुद्ध भी कीजिएगा, क्योंकि वो एनर्जी वहां पे नहीं रहनी चाहिए। सपोज हम घर में बैठ के हीलिंग करते हैं और हमने इस तरह से हीलिंग करी और धरती पे ये समझा कि यहाँ पे अग्नि कुंड है और हम यहाँ पे अग्नि में वो डाल रहे हैं एनर्जी, तो वो वहीं रहेगी जब तक आप उसको शांत नहीं करोगे। और फिर अगर सपोज आपके कोई घर के बच्चे हैं, आते हैं वहां पे खेलते हैं, तो जनरली हम नहीं करती क्योंकि हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, लेकिन फिर भी रिस्क क्यों लेना। प्रैक्टिस ही ऐसी बनाइए कि वो एनर्जी को हम शांत कर दे। और क्लियर ट्वेंटी है फोर सब लोगों हीलिंग को? हाँ, और 24 हीलिंग में अगर पाम नहीं यूज करते हैं तो थर्ड आई से सैंडविच बना के मैम हर एरिया पे उनको प्रोजेक्ट करना है, हर बार सैंडविच बनानी होगी? हर बार सैंडविच नहीं बनाना है आपने। सपोज आपके घुटनों में बहुत ज्यादा पेन रहता है, तो आप पर्टिकुलर उस जगह पे सैंडविच डाल सकते हैं। 24 पार्ट हीलिंग में जब आपको बोला जाएगा अपने नीज पे हैंड प्लेस कीजिए, आप उस जगह वहां पे डाल सकते हैं। अदरवाइज सैंडविच डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी रेकी को इन्वोक कर रहे हैं। पूरा एनर्जी का फ्लो हमारी बॉडी में जा रहा है, हम जहां पे हाथ रख रहे हैं वहां पे वो एनर्जी ज्यादा जा रही है और उस एरिया को क्लीन कर रही है। लेकिन मैं हाथ ही यूज नहीं कर रही हूँ, तो एक ही बार अगर 24 पॉइंट्स के लिए एक ही बार मैंने सैंडविच थर्ड आई से विजुअलाइज करके क्राउन चक्र में मेरी बॉडी के अंदर डाल दी कि हर पॉइंट में ये सैंडविच अभी है, और ही ऐसे ही फिर हार्ट चक्र पे हाथ रख के हीलिंग चालू कर दी तो चलेगा, फोकसिंग ऑन चलेगा एवरी पॉइंट? चलेगा चलेगा। सब जगह डालने की जरूरत नहीं है, आप ये देख लीजिए कि वो सैंडविच सब जगह मूव हो रहा है। ओके, हाँ ये भी कर सकते हैं। ठीक है। जी। एनी क्वेश्चन? मैम हाँ जी, पूछिए। वो मेरे ग्रैंडसन का ना स्टैमरिंग की है प्रॉब्लम, मैंने आपसे पहले भी बात की थी, तो उसके लिए कहाँ हीलिंग करनी पड़ेगी मुझे? थ्रोट चक्रा, हाँ थ्रोट जी, चक्रा और अच्छा। आज्ञा चक्रा। पहले बाकी क्लीनिंग करके स्टैमरिंग फिर? स्टैमरिंग जो प्रॉब्लम रहती है वो मेजरली कार्मिक होती है, तो उसके लिए आप उनकी कार्मिक हीलिंग करवाइएगा।
या फिर आप जब थर्ड लेवल में आएंगे तो आप उनकी कार्मिक हीलिंग कर सकते हो। मैंने उस चीज को थर्ड 5, लेवल में ही डाल दिया, वरना कार्मिक हीलिंग फोर्थ लेवल का पार्ट होता है। ओके ओके, 5 years का है अभी, है ना? हाँ, वो उसका कार्मिक है, बट आप ओके। उसका विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र हील करते रहिए। हो सकता है उससे भी आपको रिजल्ट्स मिल जाए। कई बार जैसे माँ के गर्भ में भी उस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे को चोट लग जाती है, कुछ भी हो जाता है, उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आप कोशिश करते रहिए, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो थर्ड लेवल में फिर उनकी कार्मिक हीलिंग कीजिएगा या ठीक करवा ठीक, लीजिएगा। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? मैम, हेलो मैम। कोम्बिंग कितनी बार करनी पड़ेगी? 28 टाइम, 7 टाइम, 7 टाइम, 7 टाइम, 7 टाइम। अच्छा, अभी हम लोगों का विजुअलाइजेशन इतना नहीं है ना, तो अभी हमको इतनी बार करनी है। आपका आगे जाकर के जब विजुअलाइजेशन पावर बढ़ जाती है, आप रेगुलर हीलिंग करते रहते हैं, तो फिर वो चीज एक अलग प्रोसेस में चली जाती है, फिर हमें कोम्बिंग इतनी ज्यादा नहीं करनी पड़ती। बट अभी इनिशियली आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है। मतलब सर से पाँव तक 7 टाइम्स काफी है? जी, सर से एक पांव ही तक बार? 7 टाइम्स किया, फिर आपने 7 टाइम्स इस साइड किया, फिर 7 टाइम्स पीछे किया, फिर 7 टाइम्स राइट साइड किया। अच्छा, और जैसे ही आप ऑरा क्लीनिंग करके खत्म होते हैं, उसी समय उस अग्नि कुंड को शांत कर दीजिए। मैम मुझे पूछना था, 24 पार्ट का हीलिंग जब हम करते हैं ना, तो वो बार बार बोलना पड़ता है ये पार्ट को हीलिंग दो, स्वच्छ करो, स्वस्थ करो, ऐसा? और नहीं, बोलना नहीं पड़ता बाहरी है, आप ऊर्जा गाइडेड निकाल दो, सुनते ऐसा रहिए बोलना या पड़ता है? फिर नहीं, बोलना नहीं पड़ता है। आप सिर्फ वो गाइडेड सुनिए, और अगर आपको लगता है कि आपको उस एरिया में प्रॉब्लम ज्यादा है, सपोज आपके नीज में पेन है, तो आप उस पर्टिकुलर एरिया पे अपना फोकस रखेंगे ही रखेंगे। फोकस तो आपका रहेगा, उस समय आप परफॉर्म कर सकते हैं पर्टिकुलर अपने लिए। क्योंकि देखिए, जो मेडिटेशन गाइडेड है वो वैसे तो जनरलाइज है, लेकिन पर्टिकुलर अगर किसी को प्रॉब्लम है, तो आप उस एरिया पे पर्टिकुलर जाकर के अफर्मेशन कर सकते हो। सब जगह आपको अफर्म करने की जरूरत नहीं है। बाकी सब जगह ऐसे हाथ रखने का, 24 पार्ट बिल्कुल हाथ रखना हीलिंग है, और देते उस वक्त मेडिटेशन को ध्यान से समझना है। साथ साथ। ठीक है मैम, जब भी क्या? पाम चक्र एक्टिवेशन करते हैं तब भी हम सैंडविच बना सकते हैं ना, एक्टिवेशन के टाइम ही, सुबह जो मॉर्निंग हाँ, रूटीन बना में सकते करते हैं, हैं? बना ओके, सकते हैं। ओके, ओके। आशा जी, आप कुछ पूछ रहे थे, बताइए। हाँ मैम, मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा कि कैसे स्टार्ट करूँ, आज्ञा चक्र और ये सब। देखिए, अभी तो आपको वैसे भी नहीं करना है, जब तक आप 21 डेज करोगे आप भूल जाओगे। वैसे वो आपको मैं करना पहले क्या है, कर आज्ञा चुकी चक्र हूँ। पे आपने किया, आज्ञा चक्र पे किया, और वहां पे 3 मिनट, एटलीस्ट 3 मिनट आपको हीलिंग देनी है, और यही बोलनी है कि इसके आज्ञा चक्र की एनर्जीज बैलेंस हो रही है। देन आपको थ्रोट चक्र पे सिंबल नंबर 1 ड्रॉ करना है, और उसके ऊपर हाथ ऐसे रखना है। एटलीस्ट 3 मिनट आपको वहां पे हीलिंग करनी है, और यही अफर्म करना है कि इसका थ्रोट चक्र बैलेंस हो रहा है। यहाँ पे जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो काले धुएं के रूप में बाहर जा रही है, और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती जा रही है। ठीक ठीक। ठीक मैं है, 21 कर चुकी हूँ एक बार में। ओके, ठीक है, ओके, थैंक डन। मैम ये एनी वीडियो अदर आप, क्वेश्चन? हाँ जी। हेलो मैम, ये वीडियो आप यूट्यूब पे रखेंगे क्या, नहीं, रिकॉर्डिंग? आवाज समझ नहीं आई आपकी, क्या बोल रहे हैं? वीडियो आप रिकॉर्डेड वीडियो ये यूट्यूब पे रहेगा क्या? ये क्लास यूट्यूब पे रहेगी, हाँ जी। देखने के लिए, प्रैक्टिस के लिए? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल रहेगी। ठीक है, धन्यवाद। डन विद द क्वेश्चंस? एनी अदर क्वेश्चन? चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द शक्तिपात। शक्तिपात में आपको क्या करना है? सबसे पहले एक बार जितने लोग वीडियो ऑन करेंगे उन्हीं का शक्तिपात होगा, सबका शक्तिपात नहीं होगा। जो लोग मुझसे, जिन लोगों की शक्ल मुझे नहीं दिखेगी, जिनकी आईज मुझे नहीं दिखेगी, शक्तिपात नहीं होगा।
तो सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, मुझे दिखा दीजिए आप लोगों ने क्या पहना है। किसी के भी कपड़े टाइट नहीं होने चाहिए, डार्क कलर के नहीं होने चाहिए, ब्लैक नहीं होने चाहिए, ठीक है। और अपने स्पेक्स हटा दीजिए। अभी मैं आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शंस बता रही हूँ, एक बार सुन लीजिए। हम 2 मिनट का 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। अच्छे से पानी पी के आइए, पानी का ग्लास अपने साथ में भर के बैठिए, ठीक है। वॉशरूम वगैरह से सबसे फ्री होके बैठिए, बिकॉज शक्तिपात के बाद में कोशिश कीजिए आपको वॉशरूम ना जाना पड़े, एंड आप जाएं साइलेंटली, जाके सो जाएं, ना ज्यादा किसी से बात करें ना कुछ, और जाकर के सो जाएं, सो दैट वो एनर्जी वर्क करे। विपुला जी, मनीषा जी, कृणाल जी, मनीषा जी, मनीषा जी, ध्रुति जी, सुमन जी, वीडियो ऑन कर लीजिए वरना शक्तिपात नहीं होगा। इंस्ट्रक्शंस क्लियर है सब लोगों को? आप कोई खाना खाने वाला तो नहीं है? सब मैम करके बैठे हैं? पैरों के नीचे मैट रख दे। बिल्कुल रखना है, पैरों के नीचे मैट रख के बैठना है। ठीक है मैम, मैं सिर्फ ले आती हूँ एंड देन आई जस्ट ऑन द वीडियो। अभी टाइम हो रहा है 22:03। क्या बोला है कृणाल जी ने? मुझे नहीं समझ में आया है, क्या बोल रहे हो कृणाल जी? मैं आज तो नहीं ले सकता क्योंकि अभी खाया है तो मैम इस इसलिए बार नहीं, थर्ड लेवल में ले लूंगा। हाँ वो थर्ड लेवल नो आएगा ना तब प्रॉब्लम, मैं करवा लूंगा। नो प्रॉब्लम। हाँ मैम। कैसे हैं मनीषा जी? कैसी चल रही है आपकी साधना? कर रहे हो बस या नहीं बहुत कर रहे, बढ़िया। छूट गई है? बिल्कुल 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 एवरीडे कर रही हूँ एंड अच्छा लग रहा है ऑफ कोर्स। चलिए, गुड। एंड मुझे एक्चुअली मैंने शायद आपको बताया था, मैंने आकाशिक रिकॉर्ड्स भी मैं करती हूँ, आकाशिक रीडिंग। तो उसके लिए भी मैं रेकी का बहुत यूज करती हूँ, जस्ट टू गेट कनेक्टेड विद आवर हॉन्शो जशुनिन। एंड मैं अपने आप को एवरीडे प्रोटेक्शन डालती हूँ किसी का भी रीडिंग करने से पहले, तो मुझे बहुत फायदा हो रहा है। एंड मुझे अभी वो फाइनल 5th लेवल भी करना है, पर वही मेरा टाइमिंग ना मैच नहीं हो रहा है थोड़ा। लास्ट टाइम मुझे मेरा सेकंड ब्लॉक प्लानिंग था, इस बार मुझे थर्ड ब्लॉक प्लानिंग है, तो मुझे इस टाइम मैं फ्री हो जाती हूँ आपके 9:30 बजे, 9 बजे नहीं होती हूँ। तो देखती हूँ कैसे वो अरेंज कर सकती हूँ मैं, पर मुझे वो फाइनल भी करना है आपके पास, ग्रैंड मास्टर का। मैंने 4th लेवल फोर का तक, किया है फोर आपके। तक किया हुआ है आपने? जी 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 जी। मैंने बोला ना, रेकी इज द सिंगल सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। आप आगे किसी भी मोडालिटी में जाते हो, रेकी आपको काम आएगी ही आएगी, ठीक है। आप चाहे हिप्नोथेरेपी में चले जाइए, आकाशिक में, एनएलपी में, किसी भी मोडालिटी में चले जाइए, रेकी आपको मेजरली 3 चीजों में काम आएगी। फर्स्ट, आपकी एनर्जी को एनहांस करने में, बूस्ट करने में। सेकंड, आपके प्रोटेक्शन करने में, कि आप प्रोटेक्ट कर सके खुद को, कि सामने वाले की एनर्जी आपको हार्म ना करे। थर्ड, अपना कनेक्शन कट करने के लिए एंड सामने वाले को भी प्रोटेक्ट करने के लिए। ये 3 जगह आपको रेकी एवरी टाइम इन एवरी सेशन आपको यूज में आएगी। तो रेकी बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। और जब आप लोगों की जैसे आकाशिक करते हो या एनएलपी करते हो या हिप्नोथेरेपी करते हो, जब आपको पता चलता है कि उनका कार्मिक है, तो आप कार्मिक हीलिंग सीख जाते हो थर्ड लेवल में। जैसे कार्मिक हीलिंग इस बार थर्ड लेवल में सिखाने लग गई हूं मैं, पहले वो 4th लेवल का पार्ट था। तो आप लोगों को कार्मिक हीलिंग आ जाती है, आप लोग की कार्मिक कर पाते हो। और भी बहुत सारी हीलिंग होती है, बहुत सारी चीजें आप लोग आगे सीखते हो। और मास्टर सर्जन तो आप ऑफ कोर्स बन ही जाते हो थर्ड लेवल में, ठीक है। आप सर्जरीज करने लग जाते हो। सो देर आर लॉट मेनी थिंग्स जो आप थर्ड लेवल में सीखते हो। थर्ड लेवल में आप डिस्टेंस में हीलिंग करना सीख जाते हो। आप यहाँ बैठे हो और अगर आपको किसी की यूएस में हीलिंग करनी है, तो आप यहाँ बैठे बैठे भी आप उनसे कनेक्ट करके आप हील कर सकते हो। जैसे अभी मैं, आप यहाँ इतनी दूर बैठी हूँ और आप कहाँ कहाँ बैठे हैं मुझे नहीं पता, राइट। आप सब अलग अलग सिटीज से हैं, अलग कंट्रीज से भी हैं। तो मैं यहाँ बैठ करके आप लोग का शक्तिपात कर पा रही हूँ, क्यों? बिकॉज आई नो हाउ टू कनेक्ट विद योर्स, ठीक है। मुझे पता है मुझे आपके साथ में कनेक्शन कैसे क्रिएट करना है। तो वो थर्ड लेवल में आपको आ जाता है। थर्ड लेवल में आप ब्लैक मैजिक, जो ब्लैक एनर्जीज होती है, उनके साथ में कैसे डील करना है वो आप बहुत अच्छे से समझ जाते हो।
थर्ड लेवल में आपको मनोकामना सिद्धि ध्यान मिलता है, आपका मतलब मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन मिलता है आपको। देन आपको थर्ड लेवल में साधना से सिद्धि ध्यान मिलता है कि आप साधना किस तरह से साधना करनी चाहिए और उससे सिद्धियां कैसे प्राप्त करनी है, वो मेडिटेशन आपको मिल जाता है। So there are lot many things in third level. So if you want to become a healer at least, you must do third level. Otherwise, if अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो आपको थर्ड लेवल में आगे आने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? मुझे चलिए, पूछना था किसी पे डाउट्स के लिए कौन से चक्र पे हीलिंग कर सकते हैं? आप बताइए। डाउट्स के लिए कभी किसी के ऊपर डाउट्स हो ज्यादा हो जाता है ना, डाउट्स के हिसाब से ही प्रॉब्लम होती है, तो वो निकल जाए, माइंड से निकल जाए, आप बताइए उसके लिए कहाँ पे करना चाहिए आई थिंक आज्ञा अकॉर्डिंग टू चक्र यू। हो। आज्ञा चक्र आई थिंक, अदरवाइज आई डोंट नो। आज्ञा चक्र एंड हार्ट चक्र। हार्ट में जब हमारे नेगेटिव चीजें आती है तो हमारा दिमाग कहीं और चलने लग जाता है। ठीक है, अगर आपका हार्ट हाँ, चक्र प्योर होगा तो आप किसी के ऊपर डाउट नहीं कर पाओगे। ओके। हार्ट चक्र और आज्ञा चक्र दोनों पे ज्यादा करनी है। एग्जैक्टली, यस। ओके। और एक ये पूछना था कि आपकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब में होती है तो उसमें ग्राउंडेड मेडिटेशन जो है ना, ग्राउंडेड करना अपने आप को, वो मेडिटेशन है, तो उसमें बाद में लास्ट में ग्राउंडेड से डिस्कनेक्ट कैसे करना है वो नहीं बताया, नहीं बोला है आपने ग्राउंड से डिस्कनेक्ट कैसे करना है? ना। ग्राउंडेड मेडिटेशन करते हैं ना, ग्राउंडेड होना, अपने जी आप को ग्राउंडेड करना, तो जी। उसमें लास्ट में धरती से डिस्कनेक्ट कैसे करना, वो ऐसे मेडिटेशन में लिखा है कि जड़ें जा रही है, अंदर जा रही है आपके पैरों से, वैसे ही खत्म हो जाए तो आप कैसे डिस्कनेक्ट हो जाओ उससे। देखिए, ग्राउंड में हम सिर्फ अपनी अनवांटेड एनर्जीज को सेंड करते हैं। जैसे ही आपकी अनवांटेड एनर्जीज यूनिवर्स मतलब धरती में चली जाती है, वो फ्लो ऑटोमेटिकली रुक जाता है। उसके लिए आपको डिस्कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे ओके। आपको यूनिवर्सल एनर्जी के साथ डिस्कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है कि आपने हम्म। हीलिंग करी और आपने डिस्कनेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता। मैंने आपको पहले भी बताया था, हम लोग एक टैप का रोल प्ले करते हैं। ठीक है, हम्म। आपने हम्म। आपकी पानी की टंकी भरती है, हम टैप बंद कर देते हैं। हमने जैसे ही यूनिवर्स की एनर्जीज को थैंक यू बोला कि थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब हम कोई हमारे घर आता है और हम उसको बोलते हैं थैंक यू सो मच आप आए, तो बोलता है कि अच्छा ही जाने के लिए कह रही है ना। तो हम हाँ। थैंक यू बोलते ही वो एनर्जी ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाती है। ओके, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? पूछ लीजिए, अभी अभी टाइम है अपने और पास में। यहाँ टाइम 10 डिफरेंस है, ही हुए मुझे तो हैं अभी। खाना बनाना है, सबके लिए खाना बना रही हूँ, तो मैं वो शक्तिपाठ के टाइम आगे किया था तब ऑनलाइन हुई थी, शक्तिपाठ किया था। इस टाइम अगर मैं वीडियो ऑन ना करूँ और ऐसे ही सुनती रहूँ तो चलेगा? नहीं, क्योंकि मैं सबको, शक्तिपात यहाँ नहीं टाइम होगा। आप डिफरेंट है। ऐसे क्लास में ज्वाइन कर सकते हो, सुन सकते हो, बट शक्तिपात नहीं होगा। ना, शक्तिपाठ आगे आगे क्लास किया था ना, उसमें किया है आपने, उस टाइम मैं फ्री थी तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ, टाइम का इश्यू नहीं हुआ। कोई बात नहीं। ओके। मैम एक क्यूरियोसिटी थी थोड़ी। हम हाँ जब जी। अपने आप को सुबह प्रोटेक्शन में डाल देते हैं और बाद में हमारी हीलिंग करते हैं, वो चाहे 7 चक्रा की है या 24 पॉइंट्स की है, तो प्रोटेक्शन में एक्चुअली वो हीलिंग के बाद डालना बेटर रहेगा या सुबह डाल दे तो मैम चलता है करके? प्रैक्टिस ऐसी डालिए, प्रैक्टिस ऐसी कीजिए कि जैसे ही आप सेल्फ हीलिंग करते हो या फिर आप किसी और की हीलिंग करते हो, करने के बाद में भी खुद को प्रोटेक्ट कर लें। वैसे तो हम अर्ली मॉर्निंग खुद को प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं। ठीक है, अगर आप नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ एक हैबिट्स हमको ऐसी डाल लेनी चाहिए सो दैट हम जब दूसरों की हीलिंग करें तो हम वो चीजें ब्रेक ना कर सके। तो ओके। उसमें पहली चीज आती है, जो चीजें हमें ध्यान रखनी है। पहली चीज आती है, खुद का प्रोटेक्शन हमें करना ही करना है। वो हम वेलकम, वो रेकी वेलकम का एक वीडियो है, मैंने उसमें डाल रखा है। उस चीज में मैंने बोल भी रखा है कि आप उसी समय प्रोटेक्ट कर लीजिए। तो आप वो सुन करके भी शुरुआत में प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आपका सेल्फ प्रोटेक्शन तो हो गया।
सेकंड, आप जब किसी की भी हीलिंग करते हो, ऑरा क्लीनिंग करते हो, ऑरा क्लीनिंग करते समय जो एनर्जीज होती है उसको जहां पे भी थ्रो करते हो, उसी समय उसको इमीडिएटली शांत भी करना है। ये दूसरी प्रैक्टिस हो गई जो आपको स्टार्टिंग से करनी है। थर्ड प्रैक्टिस क्या होती है, जब आप किसी की हीलिंग करते हो तो आपको अपना कॉर्ड कट करना ही करना है। दिस इज योर थर्ड प्रैक्टिस। और उसी समय आप इमीडिएटली अपने आप को प्रोटेक्ट वापस से कर लीजिए। ये चार प्रैक्टिस आपको हमेशा अपनी मतलब आदत बना लीजिए, इसको इसको कभी भूलना ही नहीं है। तो अच्छा। जब भी आप किसी की हीलिंग करोगे ना, इसको अपनी आदत में डाल लो। चार पॉइंट्स बताए, आप जब भी किसी की हीलिंग करो इन चार पॉइंट्स को रिकॉल करो। क्या क्या बोला था? खुद का प्रोटेक्शन, जहां पे आप एनर्जी डाल रहे हो उसको शांत करना है, अपना कनेक्शन कट करना है, देन अगेन खुद को प्रोटेक्ट करना है। ये चार चीजें, चार बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, सेल्फ हीलिंग के टाइम पे भी और जब आप दूसरों की हीलिंग करते हो तब भी। ठीक है, तो सेल्फ हीलिंग में मैंने अगर सुबह ही मॉर्निंग रूटीन में प्रोटेक्शन डाला और बाद में मैंने अपनी 24 पॉइंट या 7 चक्र हीलिंग करी तो बस हो गया, यानी वापस से मुझे प्रोटेक्शन की सेल्फ हीलिंग में जरूरत नहीं है। हाँ, सेल्फ हीलिंग में जरूरत नहीं है। गॉट इट मैम। एंड मैम ये एकदम शायद स्टूपिड भी लगे, पर हम जैसे बोलते हैं कि जैसे हमने थैंक यू कहा तो वी आर एक्चुअली टेलिंग द एनर्जी टू स्टॉप। पर कई बार ना स्टार्टिंग में भी इंटेंशन देने के बाद, जैसे हम बोलते हैं ना प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो, उपचार करो, और फिर भी हम उसके बाद भी हम धन्यवाद बोलते हैं। तो आई होप दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि अब वो आदत हो चुकी है कि हम स्टार्टिंग में भी धन्यवाद बोलते हैं और एंड में भी धन्यवाद बोलते हैं। एग्जैक्टली आप जब देखिए, आप जब अपनी मदर को कुछ बोलते हो कि मम्मा प्लीज मेरा ये काम कर देना, आपका बहुत बहुत थैंक यू, या आप किसी को भी बोलते हो कि यार थैंक यू इन एडवांस, बोलते हैं ना हाँ हम जी। थैंक यू इन हाँ जी। एडवांस। तो ये या थैंक यू इन एडवांस है। और ओके। हाँ। जब आपका काम हो जाता है तब तो आप पूरी उस फुल फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी के साथ कहते हो थैंक यू सो मच मेरा काम करने के लिए, यार करेक्ट बहुत 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 थैंक यू। करेक्ट करेक्ट। हाँ हाँ, तो वही मुझे था कि ऐसे 2 बार बोलते हैं तो चलेगा ना मैम, क्योंकि अब वो निकल ही जाता है बिल्कुल मुंह से। चलेगा। अच्छा। रेकी आपके इंटेंशन से चलती है, आपके थैंक यू बोलने से नहीं चलती है। नहीं, अपना भाव एक रहता है ना मैम, इसके वजह से मैंने बोला। हाँ, ओके ठीक है मैम। चलिए क्लियर। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ जी, रजनीकांत जी पूछिए। आप कह रहे हैं कि जितनी ज्यादा बार अपन रेकी को कॉल करेंगे उतना वो अटैच होती है। ऐसा तो नहीं है कि अपन बार बार हर चीज 2 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 1 घंटे बाद उनको कॉल करें और उनकी हेल्प लें तो वो नाराज हो जाएं। नहीं होगा। वो तो चाहती है कि आप दिन भर उनको याद करो, कौन नहीं भाई, चाहेगा। हाँ भाई, अपन को कुछ भी लगा, पैसे आ रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद बोल दिया। कोई सामने वाला प्रॉब्लम में है उसके लिए बोल दिया। हम कोई नया काम करने जा रहे हैं उसके लिए उनका वेलकम करके और उनकी हेल्प ले ली। नहीं नहीं नहीं, मतलब वो नाराज नहीं होती, डोंट वरी। वो सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए बैठी है, नाराज होना उनको आता ही नहीं है। फालतू को नहीं कर लेंगे उनको, लेकिन वो अपन को लगता है फिर यार जरा सी बात है और फिर रैकी माँ का की हेल्प लेंगे। आप करके तो देखिए, जरा सी बात है, उनको थैंक यू बोल करके तो देखिए। आप जितनी बार थैंक यू बोल रहे हो यूनिवर्सल एनर्जी को, जितनी बार आपकी एनर्जी को बढ़ा रहे हो, थैंक यू इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड। सॉरी, थैंक यू, ये दोनों इतने प्यारे वर्ड्स हैं, ये ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी को कई गुना ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो जब हम यूनिवर्सल एनर्जी का यूज करते हैं और उसको दिल से थैंक यू बोलते हैं, आपका कोई काम हो गया, आप कितना खुश होते हो, उस समय अगर आप थैंक यू बोलते हो तो वो थैंक यू वर्ड आपकी एनर्जी को कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। तो आप इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए कि हम बार बार में उनको याद करके बोलेंगे थैंक यू सो मच, अब आप जाओ। फिर वापस से कुछ काम आ गया कि बोले हे रेकी माँ प्रवाहित हो, वो नाराज हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। और स्पेशली हीलिंग के लिए जब आप किसी की हीलिंग करते हैं तब उस एनर्जी को इन्वोक कीजिए। अदरवाइज जब आप पानी चार्ज करते हैं, या फिर आप जैसे फूड चार्ज कर रहे हो, वॉलेट चार्ज कर रहे हो, या फिर आप किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो हर बार आपको यूनिवर्सल एनर्जी को इन्वोक करने की जरूरत नहीं है। आपने मॉर्निंग में कर लिया, वो आप ही के साथ है। आपको सिर्फ सिंबल ड्रॉ करना है, सुरक्षित सुरक्षित सुरक्षित, बस हो गया आपका काम। ठीक है। सिंबल का यूज करके ची चले। चलिए, अभी और शक्तिपात ची के लिए बॉल सब लोग बनाना, तैयार हो जाइए। ची हाँ बॉल जी, बनाते हैं तो फिर कितनी देर वो बनाते रहना, और फिर जैसे पौधों पे डालना है तो ची बॉल बना के डाल सकते हैं ना। बिल्कुल इन 100%।
जैसे सपोज कीजिए किसी को बीपी लो हो रहा है, आप हम्म। उनके ऊपर ची बॉल डाल के देखिए, अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है। और ची और बॉल जैसे डालते हैं तो सपोज कैसे करते हैं? एक बार दिखा देंगे प्लीज। ची बॉल आपने बनाई, ठीक है, आपने इस तरह से करके ची बॉल बनाई, और जिस पर्सन के ऊपर हम्म। आपको डालनी है या तो उसकी तरफ थ्रो कर दीजिए, और देखिए कि वो एनर्जी ऐसे कैसे बॉल उनकी बॉडी में गई और पूरी बॉडी में फैल गई, या तो आप ऐसा कर दीजिए। नहीं तो उस ची बॉल को उठाइए, उनके सिर पर ऐसे करके फोड़ दीजिए। तो जिस तरह से एक बलून फोड़ करके उसमें से पानी निकलता है और पूरी बॉडी भीग हाँ। जाती है, उस तरह से देखिए कि वो एनर्जी की बॉल फूटी और वो उनकी बॉडी में और बॉडी के बाहर सब तरफ वो उनको कवर कर लिया उस एनर्जी ने। ओके ओके। और आपने एक बार अपने ऊपर भी ची बॉल ऐसे बोला था कि ची बॉल करके फिर सोई से उसको फोड़ दीजिए, तो वो किसके लिए था, मैं भूल गई। वो भी इसीलिए था, अगर आपको कभी डल फील हो रहा है, आपको बहुत डिजीनेस अनईजी फील हो रहा है, आप ची बॉल बनाइए, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे पावर की नीड है, आप ची बॉल बनाइए, उसको अपने सिर पे लेके जाइए, इंटेंशन मतलब आपके सामने है, आप उसमें इंटेंशन दीजिए और उसको अपने सर पे लेके जाइए, फोड़ लीजिए और उस एनर्जी को फील कीजिए कि वो पूरी आपकी बॉडी में भर रही है। वो आपने क्या किया, एनर्जी का बूस्टर ले लिया। ये हम्म। बूस्टर डोज है। ओके। सही है। मैम ठीक ब्लैक है। चेयर पे थैंक बैठ यू। सकते हैं क्या? हाँ जी, ब्लैक चेयर पे बैठ सकते हैं क्या? बैठ सकते हैं। ओके थैंक यू, क्वेश्चन वाला। किसी की चलिए, हीलिंग करने के लिए क्या क्या सबके स्टेप्स फॉलो क्वेश्चंस करना ओवर हो पड़ेगा? गए। किसी की हीलिंग करने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा, बिगिनिंग टू एंड थोड़ा बताइएगा। आप और थे नहीं क्लास में, मैंने जब वो टॉपिक शुरू किया था मैंने तभी बोला था कि जिनके लिए टॉपिक शुरू हो रहा है वही क्लास में नहीं है। अब आप इसकी रिकॉर्डिंग देखिएगा, टाइम हो गया है ठीक है क्योंकि ना? शक्तिपात का लेट हो नहीं नहीं जाएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग में है ना? रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। बस बस ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, उसको नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए, अभी 22-19 हुए हैं। अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। 2 मिनट्स का टाइम है। पानी पी लीजिए, वॉशरूम से फ्री हो लीजिए और अपने पैरों के नीचे आसन लगा लीजिए, बैठ जाइए। ठीक है, चलिए 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, 22 पे आते हैं, देन विल स्टार्ट।
चलिए, एवरीबडी इज फ्री नाउ फ्रॉम एवरीथिंग। वीडियो ऑन कर लीजिए सब लोग। मैं अभी आपके सामने एक ऑडियो प्ले कर रही हूँ, उस ऑडियो को सुनिए। हो सके तो हैंड्स फ्री लगा लीजिए, जिस सो दैट आपको बाहर की आवाजें ना आए कोई सी भी। ठीक है। जिनका वीडियो ऑन नहीं होगा उनका शक्तिपात नहीं होगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, वीडियो ऑन कर लीजिए। मैम गोल्ड सिल्वर होगा पहना हुआ तो चलेगा ना, कि निकाल दें? हाँ चलेगा। दिव्य ऊर्जा को मेरा आत्मा प्रणाम। आवाज आ रही है सब लोगों को एक ऑडियो इस की? रेकी महाविद्या लेवल 1 एंड 2 के इस शक्तिशाली शक्तिपात विधि में आप सभी का चलिए सब लोग आईज क्लोज कर लीजिए। मैं वो ऑडियो ऑन कर रही हूँ। आपका फोकस उस पे होना चाहिए। मेरा वीडियो ऑफ रहेगा। ठीक है। और दीप्ति जी, कृतिका जी, वीडियो ऑन कर लीजिए। सरला जी, मुझे आप नहीं दिख रहे हो। चलिए स्टार्ट कर रही हूँ। आपके हाथ आप रिसेप्टिव मोड में ऐसे रख सकते हो, या फिर आप इस तरह से भी बैठ सकते हो। ठीक है। चलिए, आप सभी में उपस्थित आवाज आ रही है दिव्य सब लोगों ऊर्जा को? को मेरा आत्मा प्रणाम। कोई भी एक जना बता दीजिए आवाज आ इस रही? रेकी महाविद्या यस आ रही यस है। आ रही है मैम। के डन। इस शक्तिशाली शक्तिपात विधि में आप सभी का स्वागत है। कमरे की रोशनी बिल्कुल धीमी कर लें और अब एक आरामदायक स्थान पर बैठ जाएं। आपकी कमर बिल्कुल सीधी और आंखें कोमलता से बंद। अब एक लंबी गहरी सांस अंदर लें और धीरे से बाहर। एक बार और एक लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। आपका शरीर शांत हो रहा है। अपनी हर आती और जाती सांस के दृष्टा बने। देखें कि जैसे जैसे ये सांस अंदर आ रही है, आपका पेट फूल रहा है, और जैसे ही ये बाहर जा रही है, आपका पेट भी अंदर जा रहा है। सिर्फ अपनी आती और जाती सांसों की दृष्टा बने रहें। एक बार और लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। हर एक आती और जाती सांस के साथ आपका शरीर और भी शांत होता जा रहा है, एकदम शिथिल होता जा रहा है। आपके मन के विचार रुकने लगे हैं और आपका मन भी धीरे धीरे एकदम शांत होता जा रहा है, एकदम शिथिल होता जा रहा है।
अपनी हर आती और जाती सांस के साथ अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएं, एकदम ढीला और रिलैक्स। आपका शरीर एकदम शांत होता जा रहा है, शिथिल होता जा रहा है। आपके शरीर की एक एक मांसपेशियां, एक एक सेल बिल्कुल शिथिल होते जा रहे हैं, शांत होते जा रहे हैं। खुद को शांत होने के लिए थोड़ा सा समय दें, खुद को समय दें। हम क्या कर रहे हैं? अपनी खुशी, अपनी शक्ति, सुख और संपत्ति बाहर ढूंढ रहे हैं, जबकि ये असीम शक्तियां, ये असीम संपदा, ये असीम खुशियां आपके ही अंदर हैं। ये शक्ति आपके ही अंदर है। आप स्वयं इन सबके मालिक हैं, क्योंकि आप उस परम पिता परमात्मा, उस ईश्वर की संतान हैं। खुश रहना, अमीर बनना, स्वस्थ रहना, ये सब आपके मूलभूत अधिकार हैं। इस शक्तिशाली विधि के बाद हम रेकी के साथ ध्यान साधना को जोड़कर इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन को पूरी तरह से शांत होने दें। अपना पूरा ध्यान अपनी आती और जाती सांसों पर रखें और अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें, एकदम शांत होने दें। अब आप कल्पना में देखें कि आपके सामने आपके इष्ट देव हैं, आपके परम पिता परमात्मा बैठे हैं और आप उनके चरणों में बैठे हैं। उनके आज्ञा चक्र से और उनके हाथों से एक दिव्य सफेद रंग का प्रकाश निकल रहा है। ये शक्तिशाली प्रकाश आपके क्राउन चक्र की ओर बढ़ रहा है और जैसे जैसे ये आपके क्राउन चक्र में जा रहा है, आपके शरीर के एक एक सेल में, एक एक हिस्से में जा रहा है, आपका शरीर एकदम शांत होता जा रहा है। धीरे धीरे ये प्रकाश क्राउन चक्र से होता हुआ आपके माथे में, आंखों में, चेहरे पे और गर्दन में जा रहा है। आपकी आंखें, चेहरा सब एकदम शांत होते जा रहे हैं, एकदम शांत होते जा रहे हैं। ये प्रकाश आपके दोनों कंधों में, बाहों में, आपकी कोहनियों में,
कलाइयों में और आपके दोनों हाथों की उंगलियों में जाता जा रहा है और आपके कंधे, आपका हाथ बिल्कुल शांत हो रहा है, एकदम शिथिल हो रहा है। धीरे धीरे ये दिव्य प्रकाश आपकी छाती में, आपके पेट में, आपकी पूरी पीठ में, आपकी कमर तक जा रहा है। और कमर तक का आपका पूरा हिस्सा, पूरा शरीर शांत हो गया है, एकदम शिथिल हो गया है, रिलैक्स हो गया है। अब ये दिव्य प्रकाश आपके दोनों थाइज में, घुटनों में, पिंडलियों में, आपके दोनों पाँव में, पाँव की सभी उंगलियों में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और आपका पूरा शरीर, आपकी सभी मांसपेशियां, आपके बॉडी का एक एक सेल एकदम रिलैक्स होता जा रहा है, एकदम शांत होता जा रहा है। ये परमपिता परमात्मा की ऊर्जा, ये ब्रह्मांडीय प्रकाश, दिव्य सफेद रंग का प्रकाश लगातार आपके क्राउन चक्र से होता हुआ आपके पूरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है और आपका पूरा शरीर इस दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो रहा है। ये दिव्य प्रकाश आपके मांसपेशियों से एक एक सेल से होता हुआ आपके चक्रों में जा रहा है और चक्रों से बढ़ता हुआ ये प्रकाश आपके आभामंडल में फैल रहा है। जहां जहां ये प्रकाश जाता जा रहा है, वहां से काले रंग का धुआं ब्रह्मांड की ओर जाता जा रहा है और आपके शरीर के, मन के, आत्मा के जितने भी अवरोध हैं, वो काले धुएं के रूप में बढ़ते हुए ब्रह्मांड की तरफ जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। आपके सभी चक्र और आभा मंडल पूरी तरह से हील हो रहे हैं। इस ऊर्जा के प्रवाह को अपने पूरे शरीर में महसूस करें। इस ऊर्जा के प्रवाह से आपका शरीर, आपके चक्र, आपका ऑरा और भी ऊर्जान्वित होता जा रहा है, चमकदार होता जा रहा है और आपका मन, आपका शरीर इस दिव्य प्रकाश की ऊर्जा में बिल्कुल शिथिल हो गया है, एकदम शांत हो गया है। एक मिनट ने सीरियल नु देखियो ये पता दिव्य नहीं रोंदा प्रकाश पिया है आपके आभा मंडल देखिए से इन्नू। होता हुआ दूर दूर तक फैल रहा है, आपके चारों ओर दूर दूर तक बढ़ता जा रहा है और आपका आभा मंडल और भी चमकदार और भी मजबूत होता जा रहा है, फैलता ही जा रहा है,
आप एक चमचमाती हुई बॉल के अंदर बैठे हैं और ये बॉल आपका आभा मंडल है। ये बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही शक्तिशाली है, जिसमें आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं। आपके चक्रों के, आपके आभा मंडल के सारे अवरोध काले धुएं के रूप में पूरे ब्रह्मांड में जाके विलीन हो गए हैं। जैसे जैसे ये प्रकाश आपके पूरे शरीर में बढ़ता जा रहा है, आपका ध्यान और भी गहरा होता जा रहा है, और गहरा होता जा रहा है। बस यही वो समय है जिस समय आप और ब्रह्मांड एक साथ एक होने वाले हैं। आपके मूलाधार चक्र से एक गोल्डन कलर का प्रकाश, दिव्य चमचमाता हुआ प्रकाश आपकी रीढ़ की हड्डी से ऊपर उठता हुआ, धीरे धीरे ऊपर उठता हुआ, धीरे धीरे और ऊपर उठता जा रहा है और आपके सहस्त्रार चक्र की तरफ जा रहा है। ये प्रकाश धीरे धीरे ऊपर बढ़ता जा रहा है, और ऊपर और ऊपर। आपके शरीर की सारी ऊर्जा सक्रिय हो रही है, जागृत हो रही है। ये ऊर्जा धीरे धीरे और ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। सारे शक्तिशाली प्रतीक, उनकी शक्तियां आपके सभी चक्रों को सक्रिय कर रही है। आप एक रेकी के सक्षम हीलर बन रहे हो। ये शक्तिशाली विधि आपके सभी चक्र, आपकी ऊर्जा, आपके प्रतीक सभी को पूरी तरह से जागृत कर रही है। आज से आप जब भी इन दिव्य प्रतीक को अपनी शुद्ध भावना से, कल्पना से जहां कहीं पर भी स्थापित करेंगे, वहां वो दिव्य शक्तियां प्रवाहित होने लगेंगी। और ये आशीर्वाद आपको स्वयं रेकी ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, आपके परम पिता परमात्मा ही दे रहे हैं। और इस आशीर्वाद के साथ आप आज से एक सक्षम हीलर बन चुके हैं। आज के बाद आप इस ऊर्जा का उपयोग स्वयं के लिए, परिवार के लिए, पूरी प्रकृति के लिए और मानव कल्याण के लिए उपयोग करेंगे। ऐसा आशीर्वाद आपको ये परम पिता परमात्मा दे रहे हैं। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो।
अब हम इस ध्यान की विधि से वापस आएंगे। आराम से अपने शरीर के अंगूठे को महसूस करें, उसे हिलाएं। आप जहां कहीं भी बैठे थे उस जगह को महसूस करें। वहां चलने वाली हवा को महसूस करें। अपने आसपास की आवाजों को महसूस करें, उन्हें सुनें। और मेरी एक ताली के साथ में अपने ध्यान से बाहर आ जाएं। वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक। अपने दोनों हाथों को रब करें और अपनी आंखों पर लगाएं। आप सभी रेकी साधकों को इस नए जन्म की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का इस विधि में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आत्मा प्रणाम। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आप सभी को, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। यहाँ और भी ग्रैंड मास्टर्स हैं, आप उनका भी धन्यवाद कंग्रेचुलेशन करें। सभी को। आप सबका जीवन ऊर्जावान बने, शक्तिशाली बने, और संसार की सेवा करें आप सभी, और खुद की भी सेवा अच्छे से करें। बहुत मयूरम, आप बहुत भी आए हो शक्तिपात देने? चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी का। किसी का कुछ एक्सपीरियंस है तो आप वो शेयर कर सकते हैं। किसी को कुछ फील हुआ, कुछ एनर्जी फील हुई, कुछ एनीथिंग? किसी का कोई एक्सपीरियंस है तो शेयर कीजिए। यस मैम, मेरा थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण अभी अब रिप्लाई नहीं दे पाया आपको। वेरी कोई सॉरी बात फॉर नहीं, दैट। कोई बात नहीं। चलिए, आज अटेनमेंट लेके बहुत अच्छा लगा। ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर योर फ्यूचर जर्नी। अच्छे से करना आप लोग। चलिए, किसी को कुछ शेयर करना है तो एक बार हैंड रेस कर लीजिए, अदरवाइज हम लोग सेशन को क्लोज करते हैं। अभी आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट जाइए, सो जाइए और इन एनर्जीज को ब्यूटिफुली आपके चक्रास में, आपकी बॉडी में, आपके ऑरा में काम करने दीजिए। हाँ जी, तारा सिंह जी बताएं। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। मुझे भी 21 का करना पड़ेगा। 24। नहीं 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 नहीं, अब दोबारा नहीं करना है। हाँ, सब चक्रा का करेंगे ना? हाँ जी, हाँ, सब चक्रा के करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी। हाँ प्रतीक्षा जी बोलिए। मैम, जब मेडिटेशन शुरू हुआ था तो मुझे इतनी जोर की नींद आ रही थी, मैं बहुत यॉन कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे मेडिटेशन चला वैसे मैं इतने डीप चली गई उसमें कि सराउंडिंग्स भी भूल गई। बहुत अच्छा लग रहा था। और जैसे जैसे एनर्जी यूनिवर्स की हमारे अंदर आ रही थी तो मैं शुरू में थोड़ा झुक के बैठी थी। जब स्पाइन से एनर्जी ऊपर की तरफ जाने लगी तो मेरा पोस्चर भी चेंज हुआ, और मतलब सब फील हो रहा था। दैट्स ग्रेट, नाइस। और कोई कुछ बताना चाहते हैं, कुछ शेयर करना है किसी को? मैम, जब भी मैंने लास्ट मंथ शक्तिपात लिया था आपसे, तब काफी सेंसेशंस और वाइब्रेशंस फील हुए थे। उसके कंपैरिजन में इस बार कम थे, तो ऐसा भी होता है क्या? चेंज होते रहते हैं?
चेंज होता रहता है एनर्जी, बिकॉज क्या होता है, पहले ही जब फर्स्ट टाइम हम अट्यूनमेंट लेते हैं तो हमारे बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं, तो वो रिमूव होते हैं, तो हमें बहुत क्लियरली पता चलता है। किसी किसी को होता है, किसी किसी को नहीं भी होता, बट वो क्लियरली पता चलता है। लेकिन अभी हमारी एनर्जी अलाइंड है, तो एनर्जी ब्लॉकेजेस तो रिमूव नहीं हो रहे हैं अभी, क्योंकि वो ऑलरेडी अलाइंड है। आप अपनी सेल्फ हीलिंग डेली कर रहे हो, एनर्जीज ऑलरेडी रिमूव हो रही है, आप ऑलरेडी प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो उस तरह के एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं। बट हाँ, आपको जैसे थोड़े बहुत सेंसेशंस अभी भी होते हैं, जैसे जी कुंडलिनी ऊर्जा का, या फिर बॉडी में हीट अप होना, कोल्ड होना, ये सब चीजें होती है। तो इट डिपेंड्स। तो ऐसा ओके। कुछ भी नहीं है कि अगर नहीं हुआ तो इस बार अच्छा नहीं हुआ, या हुआ तो बहुत अच्छा हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये सबके ऊपर एक्सपीरियंस सबके अलग अलग होते हैं, अलग होता है। डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, वो उनके एनर्जीज के अकॉर्डिंग होते हैं। सो उसके लिए नहीं सोचना है। शक्तिपात 100% यूनिवर्सल एनर्जीज आपसे कनेक्ट होती है, सबका शक्तिपात एक जैसा होता है। करेक्ट। ठीक है। ठीक है। इस बार ही दोनों पैर काफी टाइट हो गए थे मैम, एंड सर्टन चक्रास आई डिड फील के रोटेट हो रहे, एक हाथ दो ऐसे भी लगा कि एंटी क्लॉकवाइज है, बट उस पर ज्यादा फोकस नहीं करा। आई एम लाइक एनर्जी हीलिंग पर ही फोकस रखते हैं, एज एन अट्यूनमेंट पे ही फोकस रखते हैं। हम्म। हाँ, तो जो चक्रास आपको लगा कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, दैट मीन्स आपको उन चक्रास पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। और आई एम श्योर वो आपके नीचे के चक्रास होंगे। यस। जी वही आपके एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे होंगे। जी सही है। हाँ जी। चलिए, एनीबडी एल्स? सेशन ऑफ करें। अभी रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई है ना? हाँ जी। तेरा रिकॉर्डिंग बंद कर दी है ना? नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही है। ओके, ऑन है रिकॉर्डिंग अभी। कल क्लास होगी कि नहीं चलिए, होगी?